एपिसोड की शुरुआत में अब्राहम सलाहुद्दीन अय्यूबी को गार में देखकर सिपाहियों से कहता है मार डालो इन्हें। ये कहते साथ ही वहाँ से भाग पड़ता है, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी पल भर में उसके सिपाहियों को मार डालते हैं और कहते हैं वो जरूर खारजी रास्ते की जानिब क्या होगा, हम उसके पीछे जाएंगे चलो। ये कहने के बाद वो कुछ देर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो उर्फा कहता है ये जगह तो बंद है, वो कहाँ भागा होगा। दीवार को देखते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं दीवार से। फिर वो दीवार में मौजूद एक पत्थर को जैसे ही हाथ लगाते हैं तो वहाँ से एक रास्ता खुल जाता है, मगर उनके अंदर घुसते साथ ही दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। ये देखकर वो सब चौंक जाते हैं और उर्फा पूछता है मेरे अमीर इसका क्या मतलब है, मगर इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी को छत में से एक और खुफिया रास्ता नजर आता है जिसे वो खंजर के जरिए खोलने की कोशिश में लग जाते हैं। बाहर अब्राहम सिपाहियों के साथ जंगल में खड़ा होता है और कमांडर से कहता है अफसोस इतना ज़हीन आदमी नहीं समझ सका कि मैं फरार नहीं हूँगा बल्कि उसे मौत के जाल की जानिब खींचूंगा। सिपाहियों तैयार हो जाओ। सलाहुद्दीन बाहर निकलते साथ ही अपनी मौत का सामना करेगा। अंदर काफी देर की कोशिश के बाद सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें मिलकर जोर लगाना होगा। ये कहते साथ ही वो उर्फा के साथ मिलकर दरवाजे पर जोर आजमाई करने लग जाते हैं। तो जंगल की तरफ निकलने वाला वो दरवाजा हिलना शुरू हो जाता है। करीब ही में अब्राहम सिपाहियों के साथ खड़ा होता है। काफी देर की मेहनत के बाद आखिरकार वो दरवाजा खुल जाता है और वो तीनों जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं तो उनका सामना अब्राहम से होता है। देखते देखते सुलेबी सिपाही चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं और अब्राहम कहता है तुम्हारा इख्तिताम आ पहुंचा है सलाहुद्दीन, तुम्हारा इख्तिताम आ पहुंचा है। ये कहते साथ ही वो हाथ खड़ा करता है तो सुलेबी तरंदाज तीर तान लेते हैं। अब्राहम मजीद कहता है तुम्हारा कबीला जल्दी खून की नदी में बदलने वाला है सलाहुद्दीन और तुम यहाँ मरने वाले हो। उसके हाथ नीचे करते साथ ही सुलेबी तरंदाज तीर छोड़ देते हैं तो उन तीनों को कई कई तीर जिस्म में जा लगते हैं और इब्राहिम जमीन पर गिरकर निढाल हो जाते हैं। मगर सलाहुद्दीन ये भी घुटनों पर आकर मुसलसल अब्राहम को देख रहे होते हैं। तो अब्राहम आगे बढ़ते हुए कहता है तुमने कहा था कि तुम सर दे दोगे मगर राज नहीं दोगे, चूंकि तुमने मुझे राज फराहम नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सिपाहियों मार डालो इसे। ये सुनते साथ ही सुलेबी सिपाही तलवारें लेकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की जानिब बढ़ते हैं। उधर ग्रिगोर सिपाहियों के साथ खड़े होकर कबीले की जानिब देख रहा होता है और कमांडर उसके पास आकर कहता है जनाब तीरंदाज तैयार हैं। तो ग्रिगोर कहता है कबीले पर मौत की बारिश बरसा दो। इसके साथ ही उसके इशारे पर सुलेबी तीरंदाज कबीले की जानिब तीर तान लेते हैं। अगले पल ग्रिगोर के इशारे पर कबीले की तरफ तीर छोड़ दिए जाते हैं और तीर ऐसे बरसते हैं जैसे कि बारिश। अक्सर लोग दिफा कर लेते हैं मगर कई लोग मारे भी जाते हैं। एक के बाद एक हमला होता ही चला जाता है और दिफा करते करते कई लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये देखकर तुरान शाह कहता है बाबा उन्होंने हमें फंसा दिया है। तो अमीर अय्यूब कहते हैं अपनी जगहों पर डटे रहो बात रहो, हम इन काफिरों को यहाँ दाखिल नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ सुलेबी सिपाही जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पहुंचते हैं वो एकदम से उठ खड़े होते हैं और तीर भी सुलेबी सिपाहियों के जिस्म में गाड़ देते हैं। उनकी देखा देखी उनके साथी भी उठ जाते हैं। ये देखकर अब्राहम और कमांडर चौंक जाते हैं। हथियार हाथ में आते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी सुलेबी पर कैद डाल देते हैं और अपनी तरफ बढ़ने वाले तमाम सुलेबी सिपाहियों को मार गिराते हैं। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी इस लम्हे को याद करते हैं जब गार में उन्होंने अपने साथियों से कहा था हमें मारने के लिए बाहर जाल बिछाए गए होंगे, हम इम्कानात को देखते हुए उनका सामना करेंगे। इस ख्याल के बाद वो अब्राहम को उसी के सिपाहियों की लोहे की जरा दिखाते हैं। तो अब्राहम कहता है बेकार में मजामत कर रहे हो, तुम्हारा कबीला मौत के दाहने पर है, तुम भी मरोगे। इसके साथ ही उसके इशारे पर मजीद सुलेबी सिपाही आगे बढ़ते हैं। उधर हम देखते हैं कि ग्रिगोर के सिपाही मुसलसल कबीले पर तीर बरसा रहे होते हैं और कबीले के बहादुर जांबाज खुशी से शहादत को गले लगा रहे होते हैं। डालों के जरिए दिफा की भी भरपूर कोशिश की जा रही होती है। दूसरी तरफ सुलेबी सिपाही सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों पर जैसे ही हमला करने लगते हैं तो कुछ नामालूम सिपाही उन पर तीर बरसा देते हैं। ये देखकर कमांडर तलवार बेनियाम करते हुए कहता है अफंदी की हिफाजत करो। ये लोग कौन हैं? जवाब में अब्राहम गुस्से से कहता है ये यहाँ तक कैसे पहुंचे। इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी सुलेबी पर टूट पड़ते हैं और तीरों के बाद वो नामालूम सिपाही सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ कंधे से कंधा मिला लेते हैं। अब्राहम भी डर के मारे पीछे हटना शुरू हो जाता है। कबीले में वक्फे वक्फे के बाद सिपाही शहीद हो रहे होते हैं और तुरान शाह अमीर अय्यूब से कहता है बाबा हमने कबीले की शुमाली जानिब से बहुत कुछ खो दिया है, अगर सुलेबी हमला करते हैं तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें पीछे हटना होगा। तो अमीर अय्यूब कहते हैं हम कहीं नहीं जाएंगे तुरान शाह, मरना हुआ तो इसी जमीन पे शहीद के तौर पर गिरेंगे। तीर मुसलसल उनके डालों पर लग रहे होते हैं और काफी देर के बाद ग्रिगोर तीरंदाजी रोक देता है। फिर सिपाहियों से कहता है उनके परों को तोड़ दिया है, अब बोड़ नहीं सकते, अब तलवार के गांठ उतारने का वक्त है, कबीले में कोई भी शख्स जिंदा नहीं रहेगा। ये कहने के बाद वो जैसे ही कबीले की जानिब बढ़ते हैं कई तीर उनके सामने आ लगते हैं और जंगी सिपाही उनके रास्ते में हायल हो जाते हैं। उन्हें देखकर ग्रिगोर कहता है लानतो जंगी सिपाही, क्या सुल्तान नूरुद्दीन आ गया है? मगर सुल्तान नूरुद्दीन के बजाय मलिक मेहदोद सामने आता है और ग्रिगोर से कहता है चीता आ गया है, शिकार खत्म ग्रिगोर। उधर जंगल में अब्राहम के सिपाही मुसलसल कट रहे होते हैं। ये देखकर अब्राहम गुस्से से कहता है हम पीछे हटेंगे। इसके साथ ही वो कमांडर और कुछ सिपाहियों के साथ पीछे हट जाता है। उन्हें जाता हुआ देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी बुलंद आवाज से कहते हैं जमीन के नीचे क्यों ना चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा अब्राहम। वो निकाब पोश नामालूम सिपाही बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और उनकी जंगी सलाहियतें काबिले दीद होती हैं। काफी देर की लड़ाई के बाद तमाम सुलेबी सिपाही मारे जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी उन निकाब पोशों का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं आप लोगों का शुक्रिया, मगर आप लोग कौन हो? जवाबन कमांडर कहता है हम राजू के मुहाफिज हैं, हमें पैगाम भेजा गया और हम मदद के लिए आ गए। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं मेरा कबीला किस हाल में है? तो कमांडर कहता है अभी आपको हमारे साथ आना होगा, हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ जाकर कबीले के बारे में जान जाएंगे। इधर ग्रिगोर तलवार मेहदोद की तरफ करते हुए कहता है तुमने इस कबीले को मुंतकिल ना किया तो हम अपनी तलवारों के जरिए मुंतकिल कर देंगे, हमने कहा था तुम मेरा शिकार मेरी तलवार की नोक से नहीं ले सकते। जवाबन मेहदोद कहता है मैं भी कबीले को मुंतकिल करने के हक में हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ खून बहाने की इजाजत नहीं दूंगा। इस पर ग्रिगोर कहता है तो फिर हम तुम्हारा खून बहाकर आगे बढ़ेंगे। मेहदोद कहता है अगर मैं लड़ना चाहता तो ये तीर जमीन में नहीं बल्कि तुम्हारे सीने में अटक जाते, ये मुआहिदा तलवार के जरिए नहीं बल्कि मुआहिदे के जरिए हल होगा। ग्रिगोर पूछता है कैसा मुआहिदा? तो मेहदोद कहता है अपनी फौज को वापस भेज दो, खून का एक कतरा भी नहीं बहाया जाएगा, मैं कबीले को मुंतकिल कर दूंगा, वही होगा जो हम दोनों चाहते हैं। इस पर ग्रिगोर हंसते हुए कहता है मैं तुम लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, जबकि मैं इस कबीले को तबाह करने के बिल्कुल करीब हूँ, मैं अपनी फौज को हरगिज पीछे नहीं हटाऊंगा। ये सुनकर मेहदोद कहता है फिर यहाँ एक सख्त जंग होगी, एक कबीले को तबाह करने की कोशिश करते हुए तुम हमारे हाथों अपनी फौज को तबाह करवाओगे। तो ग्रिगोर कहता है और तुम, क्या तुम मेरी तलवार से बच सकते हो? जवाबन मेहदोद कहता है मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, मैं चाहता हूँ कि किसी और की जान को नुकसान ना पहुंचे। जाओ अपनी मलका को बताओ, मैं भी अपने भाई सुल्तान से मुलाकात करूंगा, मेरे भाई सुल्तान बजाते खुद मुआहिदे पर मोहर लगाएंगे। उसकी बातें सुनने
सुनने के बाद ग्रिगोर कहता है ठीक है फिर मगर मेरी फौज यही रहकर कबीले का मुहासरा जारी रखेगी। अगर मक्का ने मुआहदा करना पसंद ना किया तो मैं हमला करूंगा। जवाबन में अदोद कहता है ये बात मुनासिब है, मेरे सिपाही भी यहाँ पे इंतजार करेंगे, या मुआहदा या जंग। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं वो नामालूम सिपाही सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों को लेकर मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं हम कहाँ जा रहे हैं? जवाबन कमांडर कहता है राजू के मरकज की तरफ, जबकि सुलेबी तरंदाज आहिस्ता आहिस्ता उनकी जानिब बढ़ रहे होते हैं। उधर कबीले में मेहदूद अमीर अय्यूब के पास जाता है। मेहदूद को देखकर अमीर अय्यूब कहते हैं सुलेबी फौज को रोकने के लिए शुक्रिया मोहतरम शहजादे। तो मेहदूद कहता है अभी के लिए रुक गए हैं, वो मुहासरा करके हमले के लिए मुंतजिर हैं, हम जब मुआहदे पर मुत्तफिक हो जाएंगे तो वो चले जाएंगे। अमीर अय्यूब पूछते हैं कैसा मुआहदा? तो मेहदूद कहता है इस कबीले के बारे में एक मुआहदा, ये पहले ही बहुत सी परेशानियों का बाइस बन चुका है, अब इस मसले को जड़ से ही हल करने का वक्त आ गया है। तो रानशाह पूछता है अच्छा तो हमने अपनी जान किसके लिए खतरे में डाली? कबीले से मुतल्लिक मुआहदा कर लिया तो उसकी क्या हैसियत रह जाएगी? ये सुनकर मेहदूद कहता है तुमने अपनी जान को खतरे में डाला जिसको हमने बचाया, क्या हम उन्हें तुम सबको तलवार की घाट उतारने देते? इस लड़ाई को रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो अमीर अय्यूब कहते हैं हमने इस सरजमीन को खून पसीने से अपना वतन बनाया है, हम ऐसा कोई मुआहदा कबूल नहीं करेंगे जिसमें हमारी रजा शामिल ना हो, खास तौर पर सलाहुद्दीन की गैर मौजूदगी के वक्त। ये सुनकर मेहदूद भड़क जाता है और कहता है अपनी हद जानो अय्यूब, ये जमीन तुम्हें रियासत की तरफ से दी गई है, जरूरत पड़ी तो इसका इख्तियार रियासत के पास होगा, ना कि सलाहुद्दीन के पास, और तुम उसकी इताअत करोगे। बायबोरा कोई भी इस कबीले से बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि मैं वापस नहीं आता, और कबीले वालों अपना सामान बांध लो, मुआहदे के बाद यहाँ कोई कबीला नहीं होगा। ये कहते साथ ही मेहदूद चला जा। कबीले में इस्मत खातून करतेगन से कहती हैं लोग अपनी जान बचाने के दर पे हैं और तुम अब भी उनके कबीले को लेने की कोशिश कर रहे हो। हाँ तो करतेगन कहता है हमने उन्हें बताया, क्या नहीं बताया था? हमने उनसे कहा कि वो कबीले के चंद आदमियों के जरिए उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उन्होंने खुद ही इसका इंतखाब किया, अगर वो हमारी बैत कर लेते तो सुलेबी ऐसा करने की जसारत ना करते। इस पर इस्मत खातून कहती हैं मुश्किल वक्त में उनके रास्ते का कांटा ना बनो, अपने खून के काबिल बनो, भेड़िए की तरह बनो, रवायात का एहतराम करो, जब तक मुहासरा खत्म नहीं हो जाता हमारी तरफ से उनके लिए इमदाद के अलावा कुछ नहीं किया जाएगा। करतेगन पूछता है क्या उन्होंने मदद मांगी है? नहीं मांगी, अगर मदद मांगेंगे तो हमारी रवायात जिस चीज का तकाजा करेंगी हम जाएंगे और वो करेंगे, लेकिन वो खुद पे बहुत ज्यादा एतमाद करते हैं, आप परेशान ना हो बहन। शहजादे मेहदूद ने उन्हें रोक दिया है, कबीले के बारे में उनका मुआहदा होगा, यह कबीला खून की नजर होने वाला था, लेकिन शहजादे मेहदूद का शुक्रिया, यह खून बगैर मुंतकिल हो जाएगा और हम वहाँ आबाद हो जाएंगे। तो अस्मत खातून गुस्से से कहती हैं करतेगन अगर तुम इस रास्ते से ना लौटे तो मुझे दूसरे रास्ते इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दोगे, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए आखिरी तंबीह है। ये कहते साथ ही अस्मत खातून चली जाती हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं वो निकाबपोश सिपाही सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेकर मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर कुछ सुलेबी सिपाही उनका निशाना लेकर बैठे होते हैं। इससे पहले कि वो तीर छोड़ते पीछे से आने वाले नामालूम सिपाही उन सबके गले काट डालते हैं और अपना काम करते साथ ही फिर से जंगल में रपोश हो जाते हैं। आवाजें सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं ये कैसी आवाजें हैं? जवाबन कमांडर कहता है ये राजू के मुहाफिज हैं जो किसी को नजर नहीं आते। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर जंगल से भागते हुए इब्राहिम कमांडर से कहता है ये नामुमकिन था, हमें तलाश करना नामुमकिन था, ये सलाहुद्दीन के करने का कुछ नहीं है, कोई उससे भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर है। कमांडर पूछता है जनाब ये कौन सी ताकत है, हमारा ताकुब कैसे किया? तो इब्राहिम कहता है मालूम कर लेंगे, हमें मालूम करना ही होगा, उनके पीछे फौरन कुछ सिपाही लगाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उमर मल्ला एसिस के साथ एक मुकाम पर खड़े होते हैं और कुछ देर के बाद वो निकाबपोश सिपाही सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेकर वहाँ पहुंचते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी और अपने साथियों को देखकर एसिस बहुत खुश होते हैं। घोड़े से उतरकर सलाहुद्दीन अय्यूबी उनके पास जाते हैं तो एसिस कहते हैं मेरे अमीर अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। फिर दमीर जान को ना देखकर पूछते हैं और दमीर जान? जवाब ने उर्फा कहता है हमारी तरफ से ताज़ियत कबूल फरमाई। यह सुनकर उमर मल्ला कहते हैं हम बेशक अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी एसिस से कहते हैं इब्राहिम और उर्फा ने बहुत तकलीफ सही, इनका ख्याल रखें। ये सुनते साथ ही एसिस उन दोनों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी उमर मल्ला से पूछते हैं शुक्रिया उमर मल्ला, आप बिल्कुल ठीक वक्त पर पहुंचे, वो जगह कैसे मिली? तो उमर मल्ला कहते हैं एसिस और तुम्हारे सिपाहियों ने कुछ देर के बाद निशानात खो दिए थे, फिर उनका सामना हमसे हुआ। दुश्मन छुपने में जितने भी माहिर हूँ, राजू वाले भी उनको आश्कार करने में उतनी ही महारत रखते हैं। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं मेरा कबीला के साल में है? उधर जंगी महल में सुल्तान मेहदूद से पूछते हैं क्या ग्रिगोर और उसकी फौज को पीछे हटा दिया मेहदूद? तो मेहदूद कहता है मेरे सुल्तान सुलेबी फौज अभी तक कबीले का मुहासरा कर रही है। जवाबन सुल्तान गुस्से से कहते हैं फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर मेहदूद कहता है मुआहदे के तहत काफिरों को रोका हुआ है, ग्रिगोर मलका से बात करने गया है, अगर हमने मुआहदा कर लिया तो काफिर पीछे हट जाएंगे। सुल्तान पूछते हैं शराइत क्या है? तो मेहदूद कहता है सलाहुद्दीन के कबीले को मुंतकिल किया जाएगा। कुछ में विक्टोरिया ग्रिगोर से पूछती है कैसा मुआहदा, हमला क्यों रोक दिया? तो ग्रिगोर कहता है मैं भी चाहता हूँ कि सलाहुद्दीन के कबीले को मिटा दूं, लेकिन मेहदूद अपनी फौज के साथ मेरे मुकाबले आ गया, अगर आपको कबूल नहीं है तो जाकर उसकी फौज पर भी हमला करते हैं। जवाबन विक्टोरिया कहती है सलाहुद्दीन पहले ही हमारे कब्जे में है, जंगी फौज के पास हमारा मुकाबला करने की ताकत नहीं है, अब जाओ और पूरे कबीले को खाक में मिला दो। इसलिए मैं अब्राम वहाँ पे आता है, उसे देखकर ग्रिगोर पूछता है क्या सलाहुद्दीन ने तुम्हारी मतलूबा मालूमात दे दी है? तो अब्राम कहता है सलाहुद्दीन अब हमारे पास नहीं है। ये सुनते साथ ही विक्टोरिया और ग्रिगोर गुस्से से लाल हो जाते हैं। उधर जंगल में सलाहुद्दीन अय्यूबी उमर मल्ला से कहते हैं आप कह रहे हैं कि वो मेरे कबीले का सौदा करेंगे, जबकि दूसरी तरफ मुहासरा जारी है, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। तो उमर मल्ला कहते हैं सुल्तान नूरुद्दीन ने अभी तक मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं ऐसी सूरत में मैं महल जाऊंगा, वो मेरे बगैर मेरे कबीले का सौदा कर रहे हैं, अगर रियासत इसको कबूल करती है तो मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। तो उमर मल्ला कहते हैं तुम सिर्फ अपने कबीले को देख रहे हो, ताहम इस शोले ने आलम इस्लाम को घेरे में ले रखा है, अब हमारे पास जाने के लिए एक बहुत अहम मुकाम है। इधर महल में सुल्तान मेहदूद से कहते हैं क्या मतलब कि सलाहुद्दीन का कबीला मुंतकिल होगा? मैंने तुम्हें जाकर सुलेबी फौज के सर उड़ाने का हुक्म दिया था, ना कि मुझे शरायत बताने का। इस पर मेहदूद कहता है हालात इसी का तकाजा कर रहे थे सुल्तान, सुलेबी फौज को सलाहुद्दीन के कबीले को हटाने के लिए क्या हम हमला करने देते और उन्हें रोकना कैसे मुमकिन हो सकता था? यह सुनकर शेर को कहते हैं कबीले को वहाँ से मुंतकिल कर देने के बाद क्या ये शिकस्त से मुख्तलिफ है? तो मेहदूद कहता है शेर को पहाड़ी शेर, फरकेन का इंतखाब ना करें क्योंकि तुम्हारा खानदान वहाँ है, अगर रियासत के अमीर हैं तो उसके मुताबिक फैसला करें, अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो खून खराबा हो जाता, मजीद खून ना बहे इसके लिए कोशा है, अगर आप हुक्म देंगे तो मैं जाकर जंग करता हूँ आगा, जरूरत पड़ने पर जान भी दे सकता हूँ।
हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन आप रियासत की सलामती चाहते हैं तो मुआहिदा ही वाहिद हल नजर आ रहा है। उसकी बातें सुनने के बाद सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। उधर कुछ में ग्रिगोर चिल्लाते हुए कहता है, आपने कहा था कि आपके पास महफूज मुकाम है और कोई भी उसे नहीं ढूंढ सकता। इतनी बड़ी गफलत मगर कैसे? अब हमें ये भी नहीं मालूम कि उसे किसने बचाया। हमें उसे आपके हवाले नहीं करना चाहिए था। तो अब्राहम कहता है, सलाउद्दीन के पीछे ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। मैं मालूम करूंगा कि वो कौन है। जवाबन विक्टोरिया चिल्लाते हुए कहती है, मैं क्यों परवाह करूंगी कि वो कौन है? अगर आपको पता चल भी गया तो आप क्या कर लेंगे? तो अब्राहम कहता है, जिन लोगों को मेरी खुफिया जगह के बारे में पता चल गया और सलाउद्दीन को बचा लिया वो हम सब के लिए खतरा है। बराए मेहरबानी होशियार रहें। इस पर विक्टोरिया कहती है, हमारे लिए सिर्फ सलाउद्दीन ही अहमियत रखता था। जिस वक्त हम उसके कबीले को तबाह करने वाले थे वो आपके हाथों से निकल गया। यह सुनकर अब्राहम हैरानगी से पूछता है, क्या तुमने अभी तक उसके कबीले को तबाह नहीं किया? तो ग्रिगोर कहता है, नहीं, मियादोद आया और उसने मुआहिदे की पेशकश की। जवाबन अब्राहम कहता है, बेहतरीन, हम उसके साथ मुआहिदा करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि हम पर हमला न करने के बदले कबीले को हटा दें। अगर सुल्तान नूरुद्दीन इस बात को मान ले तो उसके दरमियान और सलाउद्दीन के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ेंगे। सलाउद्दीन अकेला हो जाएगा और हम उसे आसानी से मार डालेंगे। यह सुनकर विक्टोरिया और ग्रिगोर भी रजामंद दिखाई देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में उमर मल्ला सलाउद्दीन अय्यूबी को सिपाहियों के इशारे से लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो तंजीम के सरबराहों के पास पहुंचते हैं। घोड़ों से उतरने के बाद उनके पास जाते हैं तो एक सरदार कहता है, ये जगह जहां आप पहुंचे हैं इस रास्ते का खुफिया जरिया है जिस पर आपने सफर किया है। हम खरासान, तुर्किस्तान, अनातोलिया और हिंदुस्तान की सरजमीन से आए हैं और आपके लिए आलम इस्लाम की खैरख्वाही लाए हैं। फिर एक और सरदार कहते हैं, ये रास्ता फतोहात का रास्ता है। आलम इस्लाम के लिए इस्लाम के इत्तेहाद राज बिल्कुल वही मुजम्मर है। इस वजह से आप इस रास्ते के सरबराह हैं। अब बहसियत कायद आप पर कोई बड़ा फर्ज आयद होगा। तो सलाउद्दीन ये भी पूछते हैं, वो क्या है? तो पहले वाले बुजुर्ग कहते हैं, सुलेबियों के पीछे वो अजीम ताकत यहूदी अब्राम है। हमें उसके खुफिया मकसद के बारे में पता चला। आप इस मकसद को तबाह बर्बाद कर देंगे। दूसरी तरफ कुछ में कमांडर अब्राम से कहता है, जनाब सलाउद्दीन के पीछे जाने वाले सब सिपाही मारे गए और बदकिस्मती से हमें कोई सुराग नहीं मिला। यह सुनकर अब्राम को बहुत गुस्सा आता है और वो कमांडर को मारते हुए कहता है, तुमने क्या किया? बताओ मुझे, बेकार इंसान, बताओ मुझे। वो यकीनन हमारे बारे में अहम चीजें जानता है। फिर कमांडर कहता है, अहद का संदूक अपने रास्ते पर था। तकरीब में हमारे यहूदी बुजुर्गों को आना था। जनाब क्या हम उसे रोकें? तो अब्राम चिल्लाते हुए कहता है, कभी नहीं बेवकूफ, कभी नहीं। सालों से हम यहूदी रियासत के काम के लिए जिंदा हैं, जिसका हमसे वादा किया गया था। हमारे तमाम यहूदी भाई हमसे इसकी तवक्को करेंगे। खजाने खर्च हो गए, हमारे हाथों में सुलेबी थी। अब पीछे का कोई रास्ता नहीं है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में एक तकरीब हो रही होती है और एक पादरी बुलंद आवाज से कहता है, नून के बेटे यसरू के कलाम को बुलाओ और अहद का संदूक ले लो। इसके साथ ही सिपाही बाजे बजाने लग जाते हैं और एक चमकदार संदूक को गार से बाहर लाया जाता है। संदूक को देखते हुए पादरी कहता है, रब ने मूसा से कहा कि मैं तुमसे वहाँ अहद के संदूक पर मौजूद फरिश्तों के दरमियान तौबा के पर्दे पर मिलूंगा और इसराइलियों के लिए तुम्हें अहकामात दूंगा। मसीही की अजीम बादशाही की रस्म के लिए हम इबादतगाह की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं और संदूक को भी कंधों पर उठा लिया जाता है। उधर जंगल में एक सरदार सलाउद्दीन अय्यूबी से कहता है, अब्राम का बड़ा हदफ नील और फुरात के दरमियान एक अजीम यहूदी रियासत कायम करना है। सबसे पहले वो सुलेबियों को इस्तेमाल करके इस्लाम का खात्मा करेगा। फिर वो अजीम यहूदी रियासत कायम करेगा जिसका दारुल हुकूमत कुद्स होगा। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, यहूदियों की तादाद कम है, न उनके पास कोई रियासत है और न कोई फौज। अब्राम की ताकत के साथ उसके यहूदी बादशाहत को कायम करेगा। तो एक सरदार कहते हैं, अपने पास मौजूद पैसे की ताकत के साथ खासकर ईसाई उनके हाथों में है। इस पर सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर हम अब्राम का खात्मा कर देते हैं तो हम उनके तमाम मंसूबों को बर्बाद कर देंगे। जवाबन सरबराह कहते हैं, सिर्फ अब्राम को नहीं बल्कि उसके मातहत मौजूद ताकत को भी खत्म करना होगा। फिर उमर मल्ला कहते हैं, वो ताकत जल्द यकजा हो जाएगी, यहूदियों के बड़े इकट्ठे हो जाएंगे और वो उनका मुकद्दस अहद वाला संदूक भी साथ लाएंगे और हम उनके ताकुब में हैं। जब हमें पता चलेगा तो हम आपको इतला दे देंगे। उधर जंगल में संदूक को घोड़ा गाड़ी पर लाद दिया जाता है और वो सब संदूक को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें देखते हुए उमर मल्ला का जासूस अपने साथी से कहता है, लगता है कि ये इबादतगाह की तरफ जा रहे हैं, हमें ताकुब जारी रखना चाहिए। राजदारों को खबर कर देते हैं और फिर वो दोनों भी आगे बढ़ जाते हैं। इधर जंगल में सरबराह सलाउद्दीन अय्यूबी को अलविदा करते हुए कहते हैं, हम जब तक आपको खबर नहीं भेजते आप अपने कबीले का ख्याल रखें। वो आपके कबीले को इस्तेमाल करते हुए आपके लिए जाल बिछाएंगे, उन जालों में मत फंसें। तो सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं उनके इरादे जानता हूँ, मुझे महल जाकर उसे फौरन रोक। अब्राम ग्रिगोर के साथ जंगी महल में दाखिल होता है। अब्राम को देखकर मियादोद पूछता है, तुम कौन हो? तो अब्राम कहता है, मैं मलका विक्टोरिया का मशीर हूँ। तो मियादोद पूछता है, वो खुद क्यों नहीं आई और तुम्हें भेज दिया? क्या तुम जैसा फजूल आदमी मेरे सुल्तान के सामने पेश होने के काबिल है? यह सुनकर अब्राम कहता है, मेरे अल्फाज मलका के अल्फाज हैं। फिर ग्रिगोर कहता है, अगर अब्राम अंदर ना गया तो मैं भी नहीं जाऊंगा और यह मुआहिदा नहीं हो पाएगा। अगले मंजर में वो सब सुल्तान के सामने मौजूद होते हैं और सुल्तान पूछते हैं, कौन हो तुम? तो अब्राम फिर से कहता है, मैं मलका विक्टोरिया का मशीर हूँ, आपके बड़े दुश्मनों का एक हिस्सा, मगर आज यहाँ आपका दोस्त बनने के लिए आने वाला अब्राम। तो सुल्तान कहते हैं, हम कभी भी तुम लोगों के दोस्त नहीं बनते, हम महज अपनी दुश्मनी को कुछ वक्त के लिए मुलतवी कर देते हैं और एक बड़ी जंग के लिए तैयार होते हैं। तो ग्रिगोर कहता है, हम यहाँ इसलिए नहीं है कि जंग से डरते हैं। अगर आप सलाउद्दीन के कबीले को बचाना चाहते हैं तो शराइत वाज़ेह हैं, उसका कबीला वहाँ से मुंतकिल होगा और हमारे दरमियान हमला न करने का मुआहिदा किया जाएगा। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, यहाँ तुम सलाउद्दीन के कबीले के जरिए मुआहिदा करने आए हो और सलाउद्दीन को अपने पास कैद भी कर रखा है। अगर तुम लोग सच में मुआहिदा करना चाहते हो तो सलाउद्दीन को हमारे हवाले कर दो। यह सुनकर अब्राम और ग्रिगोर चौंक जाते हैं कि इन्हें अभी तक हकीकत क्यों नहीं मालूम। इधर कबीले में अमीर अय्यूब आगे बढ़ते हैं तो बैबोरा ने रोकते हुए पूछता है, अय्यूब बे खैर हो? कहाँ? तो अमीर अय्यूब कहते हैं, महल में होने वाली बातचीत में मैं भी शिरकत करूंगा। इस पर बैबोरा कहता है, क्या तुमने नहीं सुना कि शहजादे मियादोद ने क्या कहा? कोई भी कबीले से बाहर नहीं जाएगा। यह सुनकर तुरानशाह उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, तुम होते कौन हो इस तरह बोलते हुए हमें हुक्म देने वाले? मगर अमीर अय्यूब तुरानशाह को रोक देते हैं और बैबोरा कहता है, मैं बैबोरा, मेरी बात शहजादे मियादोद की बात है और उनकी बात हुक्म है। हुक्म क्या करोगे तुम? क्या तुम उनकी बात को रोन दोगे? तुरानशाह फिर से आगे बढ़ने लगता है मगर अमीर अय्यूब से रोक देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम जंगी महल में देखते हैं कि अब्राम सुल्तान से कह रहा होता है, हमारे पास सलाउद्दीन नहीं है, वो फरार हो चुका है। मगर सुल्तान यकीन नहीं करते और कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सलाउद्दीन को भी पास रखोगे और कबीले को भी मुंतकिल करवाओगे? हाँ। जवाबन ग्रिगोर कहता है, क्या इससे पहले हमने सलाउद्दीन के हमारे पास ना होने का इनकार किया जो अब करेंगे? अगर सलाउद्दीन हमारे कब्जे में होता तो इतनी बड़ी फौज को रोककर यहाँ ना आते। यह सुनकर मियादोद सुल्तान से कहता है, अगर सलाउद्दीन फरार हो गया है तो आ जाएगा, वो हो या ना हो कबीला मुंतकिल करना होगा। फिर अब्राम शराइत की कापियां निकालते हुए
हुए कहता है, मुआहदे की दस्तावेजात यहाँ हैं, आप एक मोहर के जरिए जंग को रोक सकते हैं। इसलिए में सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ पहुंचते हैं और अब्राहम को देखते साथ ही गुस्से से कहते हैं, तुम किस जिसारत के साथ यहाँ आ सकते हो, कुत्ते इंसान। ये कहते साथ ही उसकी जानिब बढ़ने लगते हैं तो मेहदूद उन्हें रोक लेता है और कहता है, सुल्तान ने इजाजत दी, जान की अमान दी गई है। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, कैसी जान की अमान? इस शख्स ने बजाते खुद मुझे कैद रखा और मेरे भाई दमीर जान को मेरी आंखों के सामने मार डाला। यह सुनकर अब्राहम सुल्तान से कहता है, मैंने सिर्फ मुझे दिए गए हुक्म की तामील की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ हुक्म की तामील के लिए आया हूँ। अगर आप चाहें तो हम आपको सोने का एक संदूक दे सकते हैं कैद होने के मुआवजे के तौर पर। फिर मेहदूद सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, पुरस्कून हो जाओ, ये मलका विक्टोरिया का मुशीर है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मुशीर? हाँ, सुलेबियों के पीछे की बड़ी ताकत हो, ये क्यों नहीं बताया? सुल्तान आपके सामने खड़ा ये आदमी आपकी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रहा है। ये वो आदमी है जिसकी आप शुरू से ही तलाश कर रहे हैं। ये सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आता है और अब्राहम कहता है, झूठ झूठ बिल्कुल झूठ। सलाहुद्दीन अपने गुस्से की वजह से ऐसी बातें कर रहा है। अजीम शान सुल्तान, क्या आपको लगता है कि एक यहूदी यूरोप से पूरी सुलेबी फौज यहाँ ला सकता है? इस पर सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, अगर वो यहूदी हर किसी से पोशीदा ताकत के जरिए हुक्म चलाता है और अगर वो इस ताकत के साथ सुलेबियों समेत सबके डोरे हिलाए हुए हैं, फिर क्यों नहीं हो सकता? तो ग्रिगोर पूछता है, अब्राहम क्या छुपा सकता है? हर चीज वाज़ेह है और कोई भी हमें अपने मातहत नहीं कर सकता। तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, तुम्हारे ख्याल में ये तुम्हें वो मदद सिर्फ तुम्हारे लिए दे रहा है, बल्कि ये तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। तुम लोग इसके लिए सिर्फ एक आला हो। एक दिन जब ये तुम्हारी रस्सी खींचेगा तो तुम देखोगे कि इसने क्या छुपा रखा है। अब्राहम बात पलटते हुए कहता है, सुल्तान अब मुआहदा करें वरना हमारी फौज सलाहुद्दीन के कबीले को तबाह बर्बाद कर देगी। तो सलाहुद्दीन ये भी बुलंद आवाज से कहते हैं, ये मुआहदा नहीं होगा और मेरा कबीला भी मुंतकिल नहीं होगा। दूसरी तरफ कबीले में बैबोरा सिपाहियों से कहता है, तलवारें निकाल लो और कबीले से बाहर जाने वालों को पकड़ो। अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो वो सबसे पहले हमारी तलवारों का सामना करेगा। मलिक मेहदूद मुज़ाकरात के नतीजे के साथ वापस आएंगे और तुम्हें अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर देना चाहिए मेरे यूब। ये कहते ही वो सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। इधर सुल्तान गुस्से में सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, शहजादे सलाहुद्दीन जज्बाती हरकत ना करें, हम यहाँ रियासत के मफादात के बारे में और आपके कबीले के मफाद के बारे में सोच रहे हैं। फिर मेहदूद कहता है, हम अगर मदद ना करते तो तुम्हारा कबीला तबाह हो जाता। सुलेबी अभी तक मुहासरे में है, हम खून बहाने को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि खून नदियों में बहे? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम अपनी जान की कीमत पर वहाँ गए थे, मरना है तो आज मरेंगे, कम से कम ये भागने से ज्यादा शर्फ की बात है। इस पर अब्राहम कहता है, इसके गुस्से ने इसे जंगली बना दिया है और ये तलवारों से हल चाहता है, लेकिन अक्लमंदी हर चीज को आसानी से संभाल सकती है कागज के इन दो टुकड़ों के साथ। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी से दस्तावेजात ले लेते हैं और कहते हैं, तुम वो हो जिसने जाने ली और खून बहाया। तुम इस मुआहदे के साथ एक मंसूबा तरतीब दे रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। ये कहते साथ ही वो मुआहदा फाड़ कर अब्राहम पर फेंक देते हैं। तो अब्राहम कहता है, तुमने मुआहदे का मौका गंवा दिया सलाहुद्दीन। फिर ग्रिगोर कहता है, अगर ऐसा है तो अब से खून कभी नहीं रुकेगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी अब्राहम से कहते हैं, तुम मुझसे कोई राज छीन नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हारे सारे राज खोल दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी अजीम ताकत के साथ तबाह कर दूंगा अब्राहम। जवाबन अब्राहम कहता है, तुम अपने हाथ आग में डालोगे सलाहुद्दीन, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। ये कहते साथ ही अब्राहम ग्रिगोर के साथ चला जाता है और सुल्तान गुस्से में सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ देखते हुए मेहदूद को वहाँ से भेज देते हैं। इस पर मेहदूद को बहुत गुस्सा आता है, मगर सुल्तान के हुक्म पर वो चला जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मौजूदगी में ऐसा करने की? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्या इस सबके बाद मुझे खामोश रहना चाहिए था? जवाबन सुल्तान कहते हैं, ऐसा नहीं है, आपको जवाब देना चाहिए था। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये वो जुबान है जिसे वो समझेगा। सुल्तान कहते हैं, तुमने मेरी भी इज्जत की, उनकी नहीं। अब तुम अपने बाबा से बात नहीं कर रहे, मैं तुम्हारा सुल्तान हूँ। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, आप जो देंगे मैं खुशी से लूंगा मेरे सुल्तान, लेकिन मैं उन्हें अपने कबीले के बारे में बातचीत नहीं करने दे सकता जिसे हमने अपने खून पसीने से कायम किया था। सुल्तान पूछते हैं, क्या तुम इस तरह से अपने कबीले का दिफा करोगे गुस्से से मगलूब होकर? सलाहुद्दीन, आपने एक रास्ता चुना, आपने एक कबीले और जमीन की जिम्मेदारी ली, अब क्या होगा? आप सुलेबी हमलों का मुकाबला कैसे करेंगे? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं अब्राहम के खुफिया झंडे को जाहिर करके उसे तबाह कर दूंगा। मैं साबित करूंगा मेरे सुल्तान, मैं अब्राहम के बारे में अहम मालूमात हासिल करूंगा और वो हासिल करने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो सुल्तान कहते हैं, अपने अल्फाजों को जल्द अज जल्द साबित करें, आपने मुआहदा तोड़ दिया, अब से आप सुलेबियों के बहाए गए खून के हर कतरे के जिम्मेदार हैं और आप जानते हैं कि जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। नाज़रीन, फिर हम देखते हैं कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी दीवान से बाहर आते हैं तो मेहदूद उनका रास्ता रोक लेता है और कहता है, तुम दुश्मन के मुकाबले में बाज की तरह जंगली हो गए हो, लेकिन तुमने गलत वक्त में गलत किया, तुम्हारी वजह से लड़ाई बढ़ गई, तुमने सारी जमीनें खतरे में डाल दी। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने जो करना था वो किया और अपने सुल्तान को हिसाब दिया, मैं किसी और को हिसाब नहीं दूंगा। इस पर मेहदूद कहता है, मैंने कहा कि अगर आप मेरे उसूलों पर चले तो मैं आपका चचा बनूंगा, मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। आपको रियासत का अच्छा अमीर बनना चाहिए था और कम से कम एक अच्छा शहजादा तो बनना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे अपने खिलाफ दुश्मनी करोगे, आप रियासत को खतरे में डाल रहे हैं और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आपका कबीला मुंतकिल हो जाएगा और मुझसे वफादारी करने वाले कबाइल आबाद होंगे, करातेगन सरदारों का सरदार होगा। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से पूछते हैं, क्या जब मैं दूर था तो आपने मेरी जमीन का सौदा किया? लेकिन एक बात याद रखो, मैं ना तो दुश्मन को अपने कबीले को तबाह करने दूंगा और ना ही तुम्हें मुझसे छीनने दूंगा। इस पर मेहदूद कहता है, आपको मुआहदा तोड़ने से पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था, मैंने अपनी फौज को तुम्हारे कबीले से वापस बुला लिया, अब जाओ और कबीले को बचा सकते हो तो बचा लो। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ से रवाना हो जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी के कबीले को देखते हुए अब्राहम ग्रिगोर से कहता है, सलाहुद्दीन के कबीले को घेर कर जहन्नुम में बदल दो, खास तौर पर सलाहुद्दीन को खत्म किया जाए, वो अब हमारे लिए बहुत खतरनाक है। तो ग्रिगोर पूछता है, क्यों? क्या उन अल्फाज की वजह से जो उसने आपके बारे में कहे, क्या आपका कोई वाकई खुफिया हदफ है? हाँ? तो अब्राहम कहता है, यकीनन नहीं, उसकी बातों का कोई मतलब नहीं है, अगर सलाहुद्दीन को मार दिया तो कबीला भी खत्म कर दिया जाएगा। यह सुनकर ग्रिगोर अपने कमांडरों से कहता है, कबीले को घेरना शुरू करो और सलाहुद्दीन को देखते साथ ही मार डालो। इधर मेहदूद सुल्तान से पूछता है, क्या सलाहुद्दीन का कबीला वहीं रहेगा? क्या रियासत सिर्फ एक कबीले के लिए खतरे में पड़ जाएगी? तो सुल्तान कहते हैं, मैंने सलाहुद्दीन से बात की और वो अपनी जिम्मेदारी से वाकिफ है, उसने कहा कि वो लिबियों को बर्बाद करने के लिए इकदाम करेगा। तो मेहदूद कहता है, सुल्तान ये खतरनाक है, या तो आप कबीले को मुंतकिल करें या मैं उसे मुंतकिल कर दूंगा और अपने साथ वफादारी का अहद करने वाले कबाइल को वहाँ आबाद करूंगा। जवाबन सुल्तान कहते हैं, मेहदूद कबाइल को मुत्तहिद करना अफरा तफरी का बाइस बन रहा है, लेकिन मैं मसले को मुकम्मल तौर पर हल करूंगा, मैं असमत खातून के साथ इत्तेहाद करूंगा और इस तरह बोरो कबीला और दूसरे कबाइल मेरे साथ तले मुत्तहिद होंगे। यह सुनकर मेहदूद कहता है, मेरे सुल्तान इसकी जरूरत नहीं,
नहीं, मेरा साया रियासत का साया है और मेरा साया आपका साया है। तो सुल्तान कहते हैं मेरा साया मेरा है, किसी का साया नहीं है मेहदूद। मेहदूद पूछता है मेरे सुल्तान क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मेरा सर आपके लिए कुर्बान, मैं आपके लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। तो सुल्तान कहते हैं अगर तुमने एक दिन मेरा भरोसा खो दिया तो ऐसा हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि इस्मत खातून से मेरा इत्तेहाद तुम्हें क्यों परेशान कर रहा है? तुमने कहा कि मेरा साया आपका साया है। तो मेहदूद कहता है यकीनन ये है, लेकिन मैंने पहले ही करातेगन को अपने कमान में लिया था, फिर आपको इस्मत खातून की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं करातेगन कौन है? मेहदूद करातेगन कौन है? वो आपके मफदात का इत्तेहाद है, लेकिन मैं इस्मत खातून के साथ जिंदगी भर का इत्तेहाद करूंगा। मेहदूद हैरानगी से कहता है जिंदगी भर के लिए कैसे? इसका क्या मतलब है? तो सुल्तान कहते हैं इसका मतलब क्या है? सब जंगल में तुरान शाह सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है सुलेबी कुत्तों पर भरोसा नहीं कर सकते, वो किसी वजह से पीछे हट रहे हैं। इसके साथ ही इधर उधर से सुलेबी सिपाही निकलकर उनकी जानिब भाग पड़ते हैं, मगर हमला करने से पहले ही उन पर तीर बरसने लगते हैं और एक तरफ से सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ सामने आते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर तुरान शाह का चेहरा खिल उठता है और वो सब सुलेबियों पर टूट पड़ते हैं। एथिस की 2 तलवारें, बज़ोक की तीरंदाजी और पारस का कुल्हाड़ा सुलेबियों को नीस्त नाबूद कर देते हैं। कुछ देर की लड़ाई के बाद तमाम सुलेबी सिपाही मारे जाते हैं और तुरान शाह सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिलते हुए कहता है अल्लाह का शुक्र है कि आप उन जलीलों के हाथों से बच गए। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैंने उन्हें अपनी जान नहीं लेने दी और ना ही अपना कबीला लेने दूंगा, हम मिलकर लड़ेंगे और अपने खून से उसकी हिफाजत करेंगे। फिर एथिस से कहते हैं अबराम खास तौर पर मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, अपने आदमियों को इधर उधर भेजो और अगर कोई सुलेबी छुपा हुआ है तो उसे मार डालो। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि महल में सुल्ताना तीरंदाजी कर रही होती है। वहाँ पे आने वाला मलिक मेहदूद कहता है हमारी रियासत की अजीम खातून, हमारे खानदान का जबरदस्त तोहफा, वो तुम्हारे खिलाफ ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? सबको भेजने के बाद सुल्ताना पूछती है कौन सी हरकत? मलिक मेहदूद क्या कह रहे हो? जवाबन मेहदूद कहता है मैं इस्मत खातून की बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि मेरे सुल्तान और वो जिंदगी भर साथ रहेंगे। आप सोच रही होंगी कि मेरे दिमाग में क्या है, आप अजीम सज्जोकियों की मलका ही, बोरो कुछ अर्सा पहले आपके दरवाजे पर सर झुकाते थे। मेरे सुल्तान के साथ जिंदगी भर साथ रहने वाली इस्मत खातून कौन है, जबकि आप अभी तक यहाँ हैं? इस पर सुल्ताना कहती है क्या आपको लगता है कि मैं इस बात को कबूल करूंगी? मेरे पास एक मंसूबा है। यह सुनकर मेहदूद कहता है ठीक है बस करो फिर, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अगर इस्मत खातून मेरे सुल्तान को वारिस दे देती है तो इस महल में आपकी कोई ताकत बाकी नहीं बचेगी, ये बात जान लें। ये कहते साथ ही मेहदूद चला जाता है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि बोरो कबीले में इस्मत खातून करातेगन और अलबोते से कह रही होती है नूरुद्दीन जंगी ने इत्तेहाद की पेशकश की है। तो करातेगन हैरानगी से कहता है इत्तेहाद? हम उसके भाई मेहदूद के इत्तेहादी हैं पहले से ही, अब मजीद क्या चाहता है? जवाबन इस्मत खातून कहती है तुम्हारी तरह नहीं, उसने जिंदगी भर साथ रहने की पेशकश की है। यह सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और अलबोते पूछती है क्या मतलब आपा, उम्र भर के इत्तेहाद? फिर करातेगन पूछता है आपा खातून जो मेरी अकल में आ रहा है वो तो नहीं है ना? इस पर इस्मत खातून कहती है मैंने तुम्हें सिर्फ इस पेशकश के बारे में बताया, अब जो आप चाहे सोच सकते हैं। तो करातेगन कहता है अच्छा अकलमंद नूरुद्दीन जंगी को तो देखो, मुझे अपना साला बनाकर मेरी ताकत का फायदा उठाएगा। हाँ करातेगन को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, तुम्हारे साथ एक होकर हमारे कबीले से इताअत करवाएगा, जरा देखो तो। मैं इस तरह की किसी भी चीज की इजाजत नहीं दूंगा आपा खातून। तो इस्मत खातून कहती है मेरे सुल्तान नूरुद्दीन के साथ एक होते ही तमाम सदरान अपनी साफ तब्दील कर लेंगे, यकीनन तुम्हारे और मेहदूद के मंसूबे बर्बाद हो जाएंगे। तुम्हें असल तकलीफ इसी बात से है। जवाबन करातेगन कहता है क्या आप भूल गई कि उसने बरसों पहले आपके साथ क्या किया था? जिंदगी चुराने वाले के साथ उम्र भर के लिए मुत्तहिद होंगी, क्या हाँ कर दिया आपने? जवाबन इस्मत खातून कहती है मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, इंतजार किया कि तुम रास्ते से वापस मुड़ोगे, लेकिन लगता है कि तुम वापस नहीं मुड़ोगे। अगर तुम ऐसा करना जारी रखते हो तो बोरो का अंजाम परेशान कुन होगा। करातेगन कहता है आप मुझे इस तरह नहीं डरा सकती आपा खातून, मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा और ना ही नूरुद्दीन जंगी की इस पेशकश को हाँ करूंगा, देखना मैं उसकी चालें कैसे बर्बाद कर दूंगा। इसके साथ ही वो दोनों गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। उधर सलाहुद्दीन अय्यूबी कबीले में जा पहुंचते हैं। उन्हें देखकर घर वाले बहुत खुश होते हैं और बारी बारी वो सबसे गले मिलते हैं। फातिमा खातून और अमीर अय्यूब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैंने उन्हें मुआहिदा नहीं करने दिया, हमारा कबीला अब भी हमारा है, लेकिन हमारे पास अब ज्यादा बोझ और ज्यादा खतरात हैं। मैंने सरहद गाजियों को बुलाया, अहम बात हमारा इत्तेहाद है, आज हम सबको पहले से कहीं ज्यादा मुत्तहिद होने की जरूरत है। तो तुरान शाह कहता है फिक्र ना करो भाई, हम अय्यूबी खानदान के तौर पर मिलकर तमाम मुश्किलात पर काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह। इसी दौरान सलाहुद्दीन अय्यूबी सुरैया खातून को देखते हैं जो एक तरफ खड़ी काफी परेशान दिखाई दे रही होती है। दूसरी तरफ जंगल से करातेगन सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि इसीलिए जंगी सिपाही उसका रास्ता रोक लेते हैं। ये देखकर करातेगन गुस्से से कहता है जंगी के पालतू, फिर घोड़े से उतरकर आगे बढ़ते हुए कहता है देखो मैं पहले ही तुम्हारे सुल्तान पर गुस्सा निकालने आ रहा था, चलो फिर तुमसे शुरू करते हैं। दोनों तरफ के सिपाही लड़ाई के लिए तैयार होते हैं तो मेहदूद सामने आता है और करातेगन से कहता है ये चीते के बच्चे हैं करातेगन, भेड़िए के पंजे इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जवाबन करातेगन कहता है वो तुम्हारा भाई नूरुद्दीन जंगी मेरी बहन पे नजर जमाए हुए है और उम्र भर के इत्तेहाद की बात कर रहा है, ये एक ऐसी जसारत है। इस पर मेहदूद कहता है मुझे भी अभी खबर हुई। तो करातेगन कहता है फिर मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हारे भाई से हिसाब किताब कर लूंगा। यह सुनकर मेहदूद कहता है तुम मेरे सुल्तान के पास नहीं जा सकते, सलाहुद्दीन कैद से फरार हो गया, जहाँ आपको जाना चाहिए वो सलाहुद्दीन का कबीला है। सुल्तान हमारे मंसूबों को बर्बाद करने के लिए शादी करना चाहता है, वो हमसे तमाम कबाइल को छीन लेने का इरादा रखता है। हम अगर कबाइल हार गए तो हम सलाहुद्दीन की जमीन नहीं ले सकते और तुम सरदारों के सरदार नहीं बन सकते। मेहदूद की बात सुनकर करातेगन कहता है पूरी दुनिया ने अपनी नजरें करातेगन के हक पर जमाई हुई है। जवाबन मेहदूद कहता है तो फिर उन्हें हक ना जमाने दो, तुम जाकर हुक्म दो और उन्हें बताओ कि तुम में हिम्मत बाकी है। उधर कबीले में सुरैया खातून को गमगीन देखकर सलाहुद्दीन ये भी पूछते हैं तुम क्यों रो रही हो, देखो मैं लौट आया हूँ। तो सुरैया खातून कहती है तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहुत सी तकलीफें सही, अब जैसे ही वापस आए हैं तो मेरे अंदर के जज्बात बहने लगे हैं। तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं हमने इस जमीन को अपनी आंखों के पानी से नहीं बल्कि पसीने के पानी से सैराब करने की कसम खाई थी, शाबाश अपने आंसू पहुंचे अपने दिल में मौजूद गम को दूर करें। यह सुनकर सुरैया खातून मुस्कुरा देती है। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि गजा में घोड़ा गाड़ियों पर सुलेबी सिपाहियों की लाशें पड़ी होती हैं। उन्हें देखते हुए विक्टोरिया कहती है सलाहुद्दीन ने कबीले के इर्द गिर्द जाल बिछाए हुए तमाम फौजियों को मार दिया है। तुमने कहा कि मुआहिदा करेंगे, मुआहिदा नहीं कर सके। तुमने कहा था कि तुम सलाहुद्दीन को बर्बाद कर दोगे, क्या तुमने किया? तुम सिर्फ बातें करते रहते हो। सिर्फ चंद सिपाहियों के साथ तुमने जाल बिछाया और सलाहुद्दीन ने उनकी लाशें बेच दी। ग्रेगोर कहता है वो सूरत के तमाम गाजियों को कबीले में जमा करेगा और कबीला मजबूत हो जाएगा। जवाबन अब्राम कहता है सलाहुद्दीन दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है, इस खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। सलाहुद्दीन को
को तबाह कर दो ग्रिगोर, खत्म कर डालो उसे। इस पर ग्रिगोर कहता है फिक्र ना करो, मैं जब कबीले को जहन्नुम में बदलूंगा तो वो भी मर जाएगा। ये कहते साथ ही ग्रिगोर आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ कबीले में सलाहुद्दीन अय्यूबी सरहद गाजियों से कह रहे हैं, मेरे बहादुरों, तुम्हारे साथ इतना अरसा कंधे से कंधा मिलाकर सरहदों पर जंग की, आपके बाद से हमारा ठिकाना, हमारा वतन ये कबीला है। ये वो जगह है जहाँ हम अपने दुश्मनों से लड़ेंगे। दुश्मन हमारे कबीले को तबाह करने के लिए चारों तरफ से हमला आवर है और हम उसे इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम अपनी जानू और खून से इसकी हिफाजत करेंगे। अब हर कोई कबीले के इर्द गिर्द फैल जाए और अपने फराइज सर अंजाम दे। मुकद्दस जंग मुबारक हो। आमीन कहते साथ ही गाजी फैल जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी अजीज से पूछते हैं, राज वालों की तरफ से कोई खबर है? तो अजीज कहते हैं, मेरे अमीर अभी नहीं, ऐसा लगता है उन्हें अभी तक सुराग नहीं मिला। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, सुलेबियों से छुटकारा पाने का वाहिद रास्ता अबराम को तबाह करना है। हमारे पास वक्त कम है, हमें फौरन से पहले हरकत करने की जरूरत है। इसलिए मैं करतगन कबीले में दाखिल होता है और घोड़े से उतरने के बाद आगे बढ़ते हुए कहता है, देखो देखो सलाहुद्दीन, देखो मैं तुम्हें आजाद देखकर कितना खुश हूँ। मैं पिछतावे से मरने ही वाला था, अब बच्चा हो गया। मेरी वजह से कैद हुए, अब खुश हूँ मैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, क्यों आए हो? तो करतगन कहता है, ठीक है तुम नए सिपाही लेकर आए हो, लेकिन इन्हें बेकार लेकर आए हो। इस कबीले को मैं संभालूंगा। यह सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी उसके पास आकर कहते हैं, यह कबीला यहाँ तक के शहजादा मियोदोद भी मेरे हाथों से नहीं ले सकता, तो क्या जिसकी डोरे वो हिलाता है वो लेगा? जवाबन करतगन कहता है, सलाहुद्दीन ये मामला शहजादे मियोदोद से बहुत आगे निकल चुका है। मैंने खुदा से हुक्मरानी ली है, मैं तुम्हें इसको कुचलने नहीं दूंगा। यह सुनकर पारस फूट फूट कर हंसने लग जाता है। तो करतगन कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम किस चीज के लिए तड़प रहे हो? जवाबन पारस कहता है, तुम और तुम्हारा वो। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे रोक देते हैं और करतगन से कहते हैं, देखो मैं तुम्हारा जिंदगी भर का मकरूज हूँ, ताहम वतन जिंदगी से ज्यादा अहम है। मैं कबीले पे गंदी नजरें जमाने वाले की जान ले लूंगा। जवाबन करतगन कहता है, हम नजरें जमाने से बहुत आगे निकल चुके हैं, अब सिर्फ जब्त करना बाकी है। या तुम मेरा हाथ चूमते हुए बैत करोगे? सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं, बैत? वो भी तुम्हारी? तो करतगन कहता है, हाँ हाँ बैत। कबाइल के आबाद होने के बाद मैं सरदारों का सरदार बनूंगा। अगर तुम रहना चाहो तो रह सकते हो सलाहुद्दीन, रहो आराम से रहो, लेकिन सरदार आला की बैत करोगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, पूरी सुलभी फौज भी मुझे झुका नहीं सकी, तो तुम कौन होते हो मुझसे बैत करवाने वाले? हम सब दुश्मन के लिए तलवारें तेज कर चुके हैं, अगर पंजे आजमाने की कोशिश की तो तुम हमारी तलवारों के खुराक बन जाओगे। जवाबन करतगन कहता है, सलाहुद्दीन मैं जा रहा हूँ, मैं कबाइल के लिए जगह तलाश करूंगा, मगर मैं आऊंगा और फिर यहाँ पे आकर आबाद हो जाऊंगा। ये कहते साथ ही करतगन चला जाता है। उधर गजा में कमांडर विक्टोरिया से कहता है, मेरी मलका करतगन सलाहुद्दीन के कबीले गया। तो विक्टोरिया कहती है, खूब, उसे मारने का सही वक्त यही है, क्योंकि सलाहुद्दीन ने मुआहदा तोड़ा तो वो गिरने वाले हर खून का इल्जाम उस पर लगाएंगे और वो सब आपस में लड़ते रहेंगे। ये कहते साथ ही वो सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाती है। उधर कबीले के पास मौजूद ग्रिगोर से कमांडर कहता है, सलाहुद्दीन कबीले में है, सरहद गाजी भी पूरे कबीले पर नजरें जमाए हुए हैं। तो ग्रिगोर कहता है, खूब, सरहद गाजियों को रोंद कर आगे बढ़ेंगे, फिर कबीले को जलाकर राख कर देंगे। इसके साथ ही वो सब कबीले की जानिब बढ़ते हैं। कबीले में सलाहुद्दीन अय्यूबी एक तलवार बनाने में मसरूफ होते हैं, इसलिए मैं मेरे युग वहाँ पे आते हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इतने अरसे से जो तलवार मैंने उठा रखी थी वो दुश्मन के हाथों में चली गई है बाबा, मैं अपने लिए नई तलवार बना रहा हूँ और अब यही मुनासिब होगा कि अपने बाबा के साथ मिलकर नई तलवार बनाऊं। इसके साथ ही वो दोनों तलवार बनाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल में कुछ सरहद के गाजी गश्त कर रहे होते हैं, मगर वहाँ पे आने वाले ग्रिगोर और उसके साथी तीरों से उन्हें मार डालते हैं। फिर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो दोनों तरफ से सरहद के गाजी छलांगे लगाते हुए उनके सामने आ जाते हैं। ये देखकर ग्रिगोर कहता है, गात लगाई गई है, सबको मार डालो। देखते ही देखते वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। सरहद के गाजी भरपूर अंदाज में लड़ते हैं और सुलेबियों पर हावी दिखाई देते हैं। वो कई सुलेबियों को जहन्नुम हासिल कर देते हैं, मगर इसी लम्हे उन पर तीर बरसने लगते हैं और देखते ही देखते बहुत से सरहद के गाजी मारे जाते हैं। तीर मारने वाले भी सुलेबी होते हैं जो भागते भागते वहाँ पहुंचते हैं। लड़ाई के अख्ताम पर ग्रिगोर कहता है, एन वक्त पर जाल के अंदर जाल इस तरह बिछाया जाता है, अब इनके कपड़े ले लो, सलाहुद्दीन और उसके कबीले को खत्म करने का वक्त आ चुका है। ये सुनते साथ ही सुलेबी सिपाही उनके कपड़े उतारने लगे। अमीर अय्यूब कहते हैं, मारो बेटा, ये तुम्हारी लोहे जैसी किलाई के शयान शान हो। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जर्ब लगाते हुए कहते हैं, अब आप मारे बाबा, ताकि हक की राह में हमारी तलवार खून में लथड़ जाए। इसके साथ ही वो दोनों जर्ब पे जर्ब लगाते ही चले जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में कुछ सुलेबी सिपाहियों ने सरहद के गाजियों का बेस इख्तियार किया होता है और ग्रिगोर उनसे कहता है, क्योंकि तुम सरहद गाजियों के बेस में हो, कोई भी तुम्हें उस वक्त तक नहीं रोक सकता जब तक कि तुम कबीले में ना पहुंच जाओ। कबीले में दाखिल होकर तुम लोग खून की नदियां बहा दो और सलाहुद्दीन को मार डालो। अब जाओ अपनी गाड़ियों की तरफ, शाबाश। ये सुनते साथ ही वो सिपाही बारूद वाली घोड़ा गाड़ियों में बैठ जाते हैं और ग्रिगोर लटकती हुई एक रस्सी को आग लगा देता है और फिर इसके साथ ही उसके इशारे पर घोड़ा गाड़ियां रवाना हो जाती हैं। ग्रिगोर लियोनार्ड से कहता है, हम सलाहुद्दीन के टुकड़े होते हुए देखेंगे लियोनार्ड। कबीले में तलवार को देखते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, आला किस्म की तलवार बन गई है। तो मेरे अय्यूब कहते हैं, ना झुकेगी और ना टूटेगी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, इस तलवार का मुकद्दर जालिमों के जुल्म को मिटाना है और आलम इस्लाम की फतोहात की मोहर लाना है, तभी मैं इसका हक अदा कर सकूंगा। अमीर अय्यूब कहते हैं, हक रास्ते पे इंशाअल्लाह बहुत सी फतोहात तुम्हारा मुकद्दर बनेंगी बेटे। इसलिए में ग्रिगोर की घोड़ा गाड़ियां कबीले में दाखिल होती हैं। उन्हें आता हुआ देखकर अमीर अय्यूब कहते हैं, सरहद गाजी आए हैं, धमाका खेज मवाद क्या तुमने मंगवाया? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने कोई धमाका खेज मवाद नहीं मंगवाया। इसके साथ ही सब मुहतात अंदाज में घोड़ा गाड़ियों की जानिब बढ़ते हैं और पास पहुंचते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये सरहद गाजी नहीं है। ये कहते साथ वो अपनी तलवार बेनियाम कर लेते हैं। तो एक सुलेबी सिपाही कहता है, हम तुम सबको मारने आए हैं, सबसे पहले तुम मरोगे सलाहुद्दीन। ये कहते साथ वो हमला करने के लिए घोड़ा गाड़ी से कूदता है, मगर अपनी जान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों गंवा बैठता है। दूसरी घोड़ा गाड़ियों पर मौजूद सुलेबी सिपाही भी मारे जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रम पर लगी आग बुझा डालते हैं, मगर इसके बावजूद भी सनसनी बरकरार रहती है और सब काफी होशियार दिखाई देते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि ग्रिगोर अब्राहम के साथ बुलंदी पर एक जगह खड़ा होता है और उसके इशारे पर सुलेबी सिपाही बड़ी तादाद में आग वाले तीर कबीले की जानिब छोड़ देते हैं। तीरों को आता हुआ देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी चिल्लाते हुए कहते हैं, भागो भागो सब भागो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब भाग पड़ते हैं और तीरों के बारूद वाले ड्रम में लगते साथ ही पूरा कबीला लरज उठता है। ये के बाद दिगरे कई धमाके होते हैं और सब मुंह के बल जा गिरते हैं। इन धमाकों में बहुत से लोग मारे भी जाते हैं। कबीला पूरी तरह से तबाही का मंजर पेश कर रहा होता है। ये देखकर चोटी पर खड़ा ग्रिगोर कहता है, सलाहुद्दीन अब टुकड़े टुकड़े हो चुका होगा, उसका कबीला अब नहीं खड़ा होगा। हमने एक वक्त में 2 शिकार कर लिए। तो अब्राहम कहता है, हमने सलाहुद्दीन जैसे खतरे को खत्म कर दिया। कबीले में धमाकों के बाद जख्मियों की मदद की जा रही होती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुरैया खातून भी जमीन पर से उठ जाते हैं और एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं। सुरैया खातून को डरा हुआ देख
देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें हौसला देते हैं। अमीर अय्यूब भी उठकर लोगों की मदद करने लग जाते हैं। तुरान शाह मुसलसल अपनी बहन और माँ को पुकार रहा होता है और माँ को देखते साथ ही एकदम से उन्हें उठाता है, फिर बहन को भी सहारा देता है। अमीर अय्यूब भी उनके पास पहुंच जाते हैं और वो सब भाई भाई बेटे यूसुफ यूसुफ पुकार रहे होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी उनकी जानिब बढ़ते हुए बुलंद आवाज से कहते हैं, जख्मियों को देखो, और फिर घर वालों के पास पहुंचकर उनका हाल अहवाल पूछते हैं। फातिमा खातून कहती है, हम ठीक है लेकिन कबीला खत्म हो गया। फिर तुरान शाह कहता है, उन्हें इससे छुटकारा नहीं मिलेगा भाई। इसके साथ ही तुरान शाह और अमीर अय्यूब खवातीन को लेकर चले जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी पारस से कहते हैं, मोहतात रहो पारस और आसपास देखते रहो। पारस के जाने के बाद एथिस कहते हैं, ये कुत्ते हमले करने बंद नहीं करेंगे, हम क्या करने वाले हैं। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अब्राम ने ये किया, उसने सिर्फ कबीले को निशाना नहीं बनाया, उसने मुझे भी निशाना बनाया। बहरहाल अब मेरी बारी है, मैं उसका दिल निकाल दूंगा। उधर कबीलों के लिए जगह तलाश करते हुए करातेगर अपने घोड़े को घास खिला रहा होता है और फिर कहता है, ठीक है, तलपर को यहाँ की घास पसंद है, हम यहाँ पे अपना कबीला आबाद करेंगे। जबकि विक्टोरिया कमांडर और सिपाहियों के साथ छुपकर उन्हें देख रही होती है और कहती है, तो तुम मेरा ताज चाहते हो, मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगी। कबीले में सलाहुद्दीन अय्यूबी एथिस से पूछते हैं, क्या कोई खबर है। तो एथिस कहते हैं, मेरे अमीर अभी नहीं, उन्हें अपने रास्ते पर होना चाहिए, लेकिन अगर हमने जल्दी कोई कार्रवाई ना की तो दुश्मन को मौका मिल जाएगा। फिर तुरान शाह कहता है, तुमने हमें कहा था कि तुम उन कुत्तों पर हमला करोगे। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं अहम खबरों का इंतजार कर रहा हूँ, जैसे ही मुझे मिलेगी मैं हरकत करूंगा। तुरान शाह गुस्से से कहता है, जब तक तुम्हें तुम्हारी खबर ना मिले वो हम सबको मार डालेंगे, हमें भी हमला करने दो, खून से खून। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उसकी बात काटते हुए कहते हैं, मैंने कहा हम इंतजार करेंगे तो इंतजार करेंगे। मगर तुरान शाह बात नहीं सुनता और कहता है, अगर हमने कोई जवाबी कार्रवाई ना की तो वो हम सबको मार डालेंगे, ये इंतजार करने का वक्त नहीं है। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी चिल्लाते हुए कहते हैं, यहाँ हुक्म मेरा है, सब मानेंगे। तुरान शाह कहता है, फिर इस तरह काम करो, सब जवाबी कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं, जो जरूरी है वो करो। इसलिए में पारस वहाँ पे आता है और कहता है, सरहद गाजियों की तरफ से खबर है, सुलेबी सिपाही उस तरफ गए हैं जहाँ करातेगन कबीला देखने गया है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, करातेगन। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में करातेगन के साथ खड़े अलबेस को एक तीर आ लगता है और देखते ही देखते सुलेबी सिपाही उन पर हल्ला बोल देते हैं। करातेगन भरपूर अंदाज में सुलेबियों का मुकाबला करता है, मगर उसके सिपाही कटते मरते चले जाते हैं। ये देखकर वो चीख चीख कर उनका हौसला बढ़ाता है और खुद भी दुगनी रफ्तार के साथ लड़ने लग जाता है। मगर एक सुलेबी सिपाही के वार से उसकी टांग जख्मी हो जाती है। जख्मी होने के बावजूद भी वो अपने आसपास मौजूद सुलेबी सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देता है। करातेगन को देखकर दूर खड़ी विक्टोरिया कहती है, भेड़िए को अब अपनी जिंदगी के लिए लड़ने ना दे, इसे मार डालें। लड़ते लड़ते आखिर में करातेगन और अलबेस ही बचते हैं और सुलेबी सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। करातेगन भी लड़खड़ाते हुए कहता है, तुमने मेरे सिपाहियों की जानें ली है, मैं तुम्हारी सारी जान भी ले लूं तब भी मेरा दिल ठंडा नहीं होगा। उसकी बातें सुनकर विक्टोरिया कहती है, अफसोस इसका दिल दुख रहा है, आइए इसे मारें और इसकी तकलीफ खत्म करें। ये कहते साथ ही वो जैसे ही आगे बढ़ती है तो मैदान जंग में मौजूद उसके सिपाहियों पर तीर बरसने लगते हैं। तीर मारने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी होते हैं जो अगले लम्हे सुलेबियों पर टूट पड़ते हैं। उन्हें देखकर करातेगन की जान में भी जान पड़ जाती है और विक्टोरिया के कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। वो पूछती है, सलाहुद्दीन के आदमी कहाँ से आ गए, जबकि एथिस मुसलसल सुलेबियों को जहन्नुम वासिल कर रहे होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं बोरो कबीले में अस्मत खातून सामने खड़ी सुल्ताना से पूछती हैं, क्या आप यहाँ अपने दिल के भड़ास निकालने के लिए आई हैं। तो सुल्ताना कहती है, नहीं, मैं यहाँ आपको रुखसत करने आई हूँ, सज्जों की सरजमीन में जहाँ चाहे इंतखाब करें, मैं तुम्हें दूंगी, तुम अपने कबीले के साथ चली जाओगी और कभी वापस नहीं आओगी। तो अस्मत खातून कहती है, अब तक बहुत से लोगों ने हमसे जमीन छुड़वाने की कोशिश की है, अब वो सब कब्रों में है। तो सुल्ताना कहती है, अगर आपको तब बेग ने ना दिया होता तो अब तुम लोग कुछ भी ना होते, तुम क्या करोगी, क्या तुम सज्जों के खिलाफ खड़ी हो जाओगी, क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तुम्हें लगता है कि नूरुद्दीन तुम्हें हमारे गजब से बचा सकता है। यह सुनकर अस्मत खातून कहती है, देखो नूरुद्दीन जंगी ने इताअत की पेशकश की, मैंने अभी तक कबूल नहीं किया, अपने अज़ाइम को अंधा ना बनाएं, हर तरफ अफरा तफरी का आलम है, चीजों को मजीद खराब ना करें, कम से कम अपनी रियासत का ख्याल रखें। सुल्ताना कहती है, मैं एक उकाब हूँ जिसका एक पर सज्जोक और दूसरा जंगी है, मेरी किसी भी रियासत को आपकी जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि जिंदगी भर साथ रहने का क्या मतलब है, लेकिन आप जो चाहती है वो कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगी। ये कहते साथ ही सुल्ताना चली जाती है। उधर जंगल में सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथी सुलेबियों को काटते ही चले जाते हैं। ये देखकर कमांडर विक्टोरिया से कहता है, हमारा मंसूबा बर्बाद हो गया मेरी मलका, अब हम क्या करें। तो विक्टोरिया कहती है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, इन्हें एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए जो कुछ हमने किया वो काफी है। ये कहते साथ ही वो सब पीछे हट जाते हैं। उधर लड़ाई के अख्ताम पर करातेगन को जख्मी देखकर पारस कहता है, हमारा कबीला करीब है, चलो चलते हैं और तुम्हारे जख्म का इलाज करते हैं ताकि तुम्हारा खून जाया ना हो, समझ गए। जवाबन करातेगन कहता है, ये जख्म तुम्हारी वजह से लगा है, मुझे इलाज के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। तो एथिस कहते हैं, हमारी वजह से कैसे, क्या तुम्हारी जान बचाना हमारी गलती थी। इस पर करातेगन कहता है, ये सलाहुद्दीन की वजह से हुआ है, अगर वो सुलह कर लेता तो सुलेबी हमला ना करते, उसे कबीला मुंतकिल करना चाहिए था। मैं अपने भेड़ियों को जन्नत में भेजूंगा और फिर अपना इंतकाम लेने जाऊंगा। एथिस कहते हैं, तुम इस जख्म के साथ कहीं नहीं जा सकते, हम तुम्हारे कबीले में लाशें भेज देंगे और तुम्हारे जख्म का इलाज भी करेंगे, आ जाओ, तुम्हारा जो भी मसला है तुम कबीले में अमीर सलाहुद्दीन से बात कर सकते हो। ये सुनते हुए करातेगन उनकी जानिब देखने लग जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि मलका विक्टोरिया ग्रिगोर और अब्राम के साथ जा मिलती है और सारी सूरत हाल को समझने के बाद अब्राम गुस्से से कहता है, कैसे बच गया सलाहुद्दीन, कैसे, मैंने तुम्हें खास तौर पर कहा था कि उसे मार डालो। तो ग्रिगोर कहता है, वो बच गया, मैं क्या कर सकता था, और हमने कबीले को तबाह करके अपनी दहशत दिखा दी। तो विक्टोरिया कहती है, हमने करातेगन को भी जख्मी करके उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है, अब वो सलाहुद्दीन पर इल्जाम लगाएंगे। ये सुनकर अब्राम कहता है, मगर उसके खिलाफ सबसे बड़ा इकदाम मैं करूंगा, अब वक्त आ गया है। ग्रिगोर पूछता है, तुम क्या करोगे। जवाबन अब्राम कहता है, जब मैं करूंगा तो हर कोई अब्राम की असल ताकत देख लेगा। दूसरी तरफ से पादरी सिपाहियों के साथ संदूक लेकर मुसलसल आगे बढ़ता ही चला जाता है। उन्हें देखने के बाद उमर मल्ला के जासूस जैसे ही आगे बढ़ते हैं, दो रस्के उनके गलों में डालकर उन्हें लटका दिया जाता है और वो दोनों जासूस तड़प तड़प कर शहीद हो जाते हैं। उन्हें मारने वाला यहूदी अपने साथी से कहता है, रब क्या कहता है, कभी खून ना बहाना। जवाबन उसका साथी कहता है, मगर हर वो शख्स मरेगा जो मुकद्दस संदूक को देखेगा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाते हैं। उधर कबीले में करातेगन लेटा होता है और सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहन राबिया की जानिब देखते हुए कहता है, मुझे यहाँ सबसे बेहतरीन इलाज मिल गया है, अगर मुझे मालूम होता तो मैं पहले ही जख्मी होकर यहाँ आ जाता। तो राबिया कहती है, जख्मी होते रहो, ये मुमकिन नहीं कि हम हर बार तुम्हें बचा लें, तो फिर तुम मर जाओगे। ये कहते साथ ही वो उसे दवा दे देती है। दवा लेते हुए करातेगन कहता है, मैं तुम्हारे हाथों से बनी ये दवा ले रहा हूँ, अब मुझे मौत भी छू नहीं सकती। उसकी बातें सुनकर राबिया को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए
में सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ पे आते हैं तो राबिया उनसे कहती है इसका जख्म भर गया है भाई, अब मुझे इजाजत दें। उनके मुंह से भाई सुनकर करतगन चौंक जाता है। राबिया के जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे कहते हैं तुमने देखा कि तुम्हारी जिद की वजह से क्या मुसीबत नाजिल हुई। जवाबन करतगन कहता है ये तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है, अगर तुम सुलह कर लेते तो सुलह भी ऐसा हमला ना करते। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मसला भी यही है, वो हमारे खिलाफ खेल खेल रहे हैं और हमें एक दूसरे से लड़वाना चाहते हैं, अब अपनी आंखें खोलो। तो करतगन बिस्तर पर से उठते हुए कहता है उन्होंने मेरी भेड़ियों को एक एक करके मार डाला सलाहुद्दीन, मेरा इंतकाम बहुत भारी होगा, तुम पर और सुलेबियों पर मुझे बहुत गुस्सा है। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं तुम अपना गुस्सा गलत जगह पर निकाल रहे हो, मैं उनको तबाह करना चाहता हूँ और जल्दी उन्हें बर्बाद कर दूंगा, अब अपनी ये जिद छोड़ दो। मगर करतगन कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते सलाहुद्दीन, उन्होंने तुम्हारे कबीले को बर्बाद कर दिया, जल्द या तो वो तुम्हें खत्म कर देंगे या फिर हम। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं मेरी तरफ देखो, ये मेरी आखिरी तंबीह है, अगर तुमने अपना इरादा ना बदला तो तुम्हारा अंजाम भी उन्हीं जैसा होगा और तुम भी मेरे हाथों से। करतगन उनकी बात काटते हुए कहता है मैं पीछे नहीं हटूंगा, मेरा इंतकाम मजीद बढ़ गया है, मैं अपने भेड़ियों का इंतकाम लूंगा और इस कबीले को मुंतकिल करूंगा, तुम्हारी लाएगी मुसीबत को जड़ से खत्म कर दूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने गुस्से को जब्त करते हुए एक तरफ हो जाते हैं, फिर कहते हैं करतगन मेरे रास्ते में हरगिज मत आना, मेरी सरजमीन पर जो नजरें जमाएगा मैं उस पर दफन होने के लिए मुट्ठी भर जमीन भी हराम कर दूंगा। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी चले जंगी महल में महदूद सुल्तान से कहता है सुलेबियों ने सलाहुद्दीन के कबीले को तबाह कर दिया है और करतगन के सिपाहियों को भी कत्ल कर दिया है, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सलाहुद्दीन ने मुआहदा तोड़ा, कौन जाने के और कितना खून बहेगा। तो सुल्तान कहते हैं करतगन को भी वहाँ कबीला देखने नहीं जाना चाहिए था, तुमने हमेशा उसकी हौसला अफजाई की। यह सुनकर महदूद कहता है मैंने उसे वो बताया जो उसे करना चाहिए था, मैंने आपको भी बताया था कि सलाहुद्दीन कबीला मुंतकिल कर दे वरना मजीद खून बहेगा, आपने कहा था कि सलाहुद्दीन सुलेबियों को तबाह कर देगा, क्या हुआ। जवाबन सुल्तान कहते हैं उसने कहा था कि वो जल्द अज जल्द मामला हल कर लेगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। महदूद कहता है फिर आपको सलाहुद्दीन का और बहुत इंतजार करना पड़ेगा, मेरे सुल्तान वो सिर्फ झूठ बोलता है। तो सुल्तान कहते हैं तुम सलाहुद्दीन को छोड़ो और उस करतगन को काबू करो। इस पर महदूद कहता है करतगन को अब कोई नहीं रोक सकता, खास तौर पर उसके आदमियों का खून बहने के बाद, वो अब बेकाबू हो चुका है। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं क्योंकि तीर कुमान से निकल चुका है तो फिर मैं वो करूंगा जो जरूरी है, कल मैं इस मसले को मुकम्मल तौर पर हल करूंगा। बोरो कबीले में इस्मत खातून करतगन से कहती है बहुत हो गया, अब बस छोड़ दो कबीले वाली जिद को। तो करतगन कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर सलाहुद्दीन सुलह कर लेता तो सुलेबी हमला ना करते, यह सब सलाहुद्दीन की वजह से हुआ है, मैं उसका कबीला काबू करूंगा। इस पर इस्मत खातून कहती है तुम्हारे इन कामों के बावजूद उसने तुम्हारी जान बचाई, उसने तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखा, तुम अब भी कह रहे हो कि तुम इसके कबीले पर कब्जा करोगे। जवाबन करतगन कहता है हाँ मैं ऐसा करूंगा, क्या हुआ, मैंने भी उसकी जान बचाई थी, हिसाब बराबर हो गया, मुझे एक बार खुदा की जानिब से हुक्मरानी का तोहफा मिल गया है, मेरे खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो इस्मत खातून कहती है तुम जैसे रवैयात से आरी आदमी को हुक्मरानी का तोहफा कैसे मिल सकता है, देखो मैंने आज तक हमेशा एक बहन होने की वजह से सब कुछ बर्दाश्त किया है, अब से मैं वही करूंगी जो मेरी इस नशिस्त के लिए मुनासिब होगा, ये जान लो। तो करतगन कहता है जब से मुझे खुदा की तरफ से हुक्मरानी का तोहफा मिला है आप तब से मेरी नशिस्त कहती जा रही है, क्या आप मुझसे हसद कर रही हैं। बहन परेशान ना हो, मेरा और आपका खून एक ही है, मेरा तोहफा भी आप ही का तोहफा है। इस पर इस्मत खातून कहती है फजूल बातें करना बंद करो, तुम इन सब कामों से बाज आओगे। जवाब में करतगन कहता है अगर मैं बाज आ जाऊं तो क्या हो जाएगा, क्या आप नूरुद्दीन जंगी के साथ जिंदगी भर साथ रहेंगी, आपकी नशिस्त उसका तख्त पंख वाले परिंदे एक साथ, मगर मैं उस परिंदे के परों को तोड़ दूंगा, सलाहुद्दीन वो कबीला छोड़ देगा, वो कबीला मुंतकिल होगा, उसकी जगह हम वहाँ पे आबाद होंगे, ये मामला कल खत्म होगा। ये सुनकर इस्मत खातून कहती है अगर ऐसा है तो हम देख लेंगे कि कौन किसको खत्म करता है, हम देख लेंगे। ये कहते ही वो चली जाती है। उधर अपने कबीले में सलाहुद्दीन अय्यूबी उमर मल्ला से पूछते हैं क्या आपको पता चला कि अब्राहम और यहूदी कहाँ पे मिलेंगे। तो उमर मल्ला कहते हैं उसका पीछा करने वाले राज के मुहाफिजों की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला, मुमकिन तौर पर हमने उन्हें खो दिया है। सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं सब कुछ उनकी मुलाकात वाली जगह पर मुनसिर था, अब हम क्या करेंगे। दूसरी तरफ गजा में कमांडर अब्राहम से कह रहा है मुकद्दस संदूक कल हमारे खुफिया मोहब्बत में होगा और यहूदियों के तमाम बुजुर्ग तकलीफ के लिए वहाँ मिलेंगे। जवाबन अब्राहम संदूक के नक्शे की तरफ देखते हुए कहता है एन वक्त पर जल्दी से तैयारियां करो, हम कल जल्द अज जल्द मोहब्बत जाएंगे। इधर उमर मल्ला कहते हैं हमें कुछ मालूमात मिली है, उनका एक खुफिया मोहब्बत है, कल अब्राहम और तमाम यहूदी बुजुर्ग वहाँ मुलाकात करने जा रहे हैं, वो मुकद्दस संदूक को भी वहाँ ले जाने वाले हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं यानी वो कोई बड़ा मंसूबा बनाएंगे। जवाबन उमर मल्ला कहते हैं वो अपने पास मौजूद अजीम यहूदी ताकत को इस्तेमाल करेंगे। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी पूछते हैं यहूदियों के पास मौजूद ये ताकत कहाँ कहाँ असरअंदाज हो सकती है। उमर मल्ला कहते हैं हर जगह, उनके पास खतरनाक तरीन जासूस हैं, जंगी रियासत उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है, वो रियासत और सुल्तान को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आपका यह फर्ज तमाम आलम इस्लाम के लिए बहुत अहम है। तो ऐसे कहते हैं अगर राज के मुहाफिज मारे ना गए होते तो हम मोहब्बत को आसानी से तलाश कर सकते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अब फिर वाइदा यह है कि हम अब्राहम का ताकुब करें। जवाबन उमर मल्ला कहते हैं लेकिन आपको मोहतात रहना चाहिए, वो दूसरे दुश्मनों की तरह नहीं है, उन्होंने जाल के अंदर जाल बिछाए होंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं उन्होंने तमाम आलम इस्लाम के लिए जाल बिछा रखे हैं, सब कुछ उनके कल पकड़े जाने पर मुनसिर है, हम कामयाबी के बगैर वापस नहीं आएंगे, चाहे हमें मौत का भी सामना करना पड़े। अगली सुबह नाज़रीन अब्राहम कमांडर के साथ आगे बढ़ते हुए पूछता है क्या सलाहुद्दीन अपने कबीले से निकला है। कमांडर कहता है मुखबरों की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं पहुंची। जवाबन अब्राहम कहता है मोहब्बत तक जाने वाले तमाम रास्तों पर हिफाजती इक़दामात करो, खास तौर पर यह हो सकता है कि वो हमारा ताकुब करना चाहता हो, उसे हरगिज़ ऐसा ना करने देना। कुछ सिपाहियों से कहो कि वो जनूबी दरवाजे से बाहर निकलकर थोड़ी तवज्जो मबजूल करवाएं, हम शिमाली दरवाजे से जाएंगे। उन्हें जाता हुआ देखकर सोफिया भी भरपूर फुर्ती का मुजाहरा करती है और एकदम से कबूतर में खबर डालकर उड़ा देती है। दूसरी तरफ जंगल में सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ खड़े होते हैं कि इसीलिए मैं उन्हें एक सुलभी दस्ता जाता हुआ दिखाई देता है। उन्हें देखकर एहसिस कहते हैं जनाब जनूबी दरवाजे से सिपाही निकले हैं। फिर पारस कहता है इनका ताकुब करते हैं, ये मोहब्बत जाएंगे। इसलिए मैं कबूतर आकर पिंजरे में घुस जाता है जिसमें से खबर निकालकर उर्फा सलाहुद्दीन अय्यूबी को देता है। खबर पढ़ने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अब्राहम शिमाली दरवाजे से निकला है, उसने इन सिपाहियों को जनूबी दरवाजे से निकाला ताकि उसका ताकुब ना किया जा सके, हम शिमाल की जानिब जाएंगे, वो बच नहीं सकता। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम बोरो कबीले में देखते हैं करतगन के सिपाही अपने मरे हुए साथियों के मुजस्मे बना रहे होते हैं और वहाँ पे बैठा हुआ करतगन कहता है जब कोई सिपाही मरता है तो उसकी कब्र पर बुलबुल के उतने मुजस्मे रखे जाते हैं जितने उसने दुश्मन कत्ल किए हों। ये रिवायत है। अलबेस इन मुजस्मों को मेरे सिपाहियों की कब्रों पर रखो, सब देखेंगे कि मेरे सिपाही कितने बहादुर हैं और जब मैं मर जाऊँ तो मेरा मुजस्मा
दुश्मन लाल बना देना। अभी से बनाना शुरू कर दो, मैं किसी न किसी तरह अपना इंतकाम लूंगा। मेरा बुलबुल उस कुत्ते से बेहतर होना चाहिए। इसलिए मैं अलबोते वहाँ पे आकर कहती है, भाई सुल्तान नूरुद्दीन कबीले में आएगा, सरदार भी जमा होंगे। ऐसा लगता है कि वो एक जिरगा बुलाएंगे। ये सुनते साथ ही करातेगन एकदम से खड़ा हो जाता है और गुस्से से कहता है, वो मेरे कबीले में जिरगा कैसे बुला सकते हैं, या फिर क्या ये इत्तेहाद के लिए है। इस पर अलबोते कहती है, मुझे क्या पता भाई, वो मलिक म्योदोद के साथ आएंगे। मलिक म्योदोद का नाम सुनकर करातेगन बहुत खुश होता है और कहता है, मैं समझ गया, क्योंकि वो मलिक म्योदोद के साथ आ रहा है तो इसका मतलब है कि मेरी आला सरदारी को वो कबूल करेगा, वो सलाहुद्दीन का कबीला मुंतकिल करेगा। यानी कि वो समझ गए कि वो मुझे रोक नहीं सकते। अलबेस, गोश्त के पहाड़ लाओ, मजेदार लस्सी लाओ। फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे बेड़ियों अपनी जन्नत में जाओ, तुम्हारी जान और तुम्हारे खून ने तुम्हारे सरदार को बड़ा सरदार बना दिया। तुम्हारे सरदार आला की यह कसम है कि मैं तुम्हारा इंतकाम लूंगा। उधर जंगल से कमांडर अब्राम और सिपाहियों के साथ मोहब्बत की जानिब बढ़ रहा होता है। उसे देखते हुए सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, क्या तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगा? मोहब्बत तक हम इसका पीछा करेंगे, फिर हम अंदर जाएंगे और इन सबको मार डालेंगे। ये कहते साथ ही वो सब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते इदरीस का पांव एक गड़े में आता है और गड़े पे पांव आते साथ ही सामने से निकलने वाला नेजा उसके कंधे में आ लगता है। ये देखकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं और इदरीस की जानिब बढ़ते हैं। इसलिए में एक रस्सी उर्फा के पांव में फंस जाती है और वो घसीटने होता है तो सलाहुद्दीन ये भी एकदम से रस्सी काट डालते हैं। अच्छे से इदरीस का हाल अहवाल पूछते हुए उसे हौसला देते हैं तो इदरीस कहता है, भाई मैं ठीक हूँ। इसलिए में सुलूबी सिपाही वहाँ पहुंचकर उन पर हमला कर देते हैं। वो सब बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं और आखिरकार सबको मार डालते हैं। इदरीस बहुत तकलीफ में दिखाई देता है। उधर आगे बढ़ते हुए अब्राम कमांडर से कहता है, अगर सलाहुद्दीन हमारे पीछे आ जाए तो वो हरगिज़ मोहब्बत ना ढूंढ पाए, जाल बिछाने जारी रखो। ये सुनते साथ ही कमांडर एक तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ इदरीस को देखते हुए सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, हमें अब्राम का ताकुब करना है इससे पहले कि वो दूर निकल जाए। इब्राहिम इदरीस को ले जाओ और इसके जख्म पर मरहम रखो। ये कहते साथ ही वो अपने बाकी साथियों के साथ आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि संदूक ले जाने वाले पादरी का सामना यहूदी बुजुर्गों से होता है। वो सब अब्राम से मुलाकात के लिए निकले होते हैं। पादरी उनसे कहता है, हम अपने रब की अमानत इसराइल के बेटों के लिए लाए हैं, हमारा रब इसराइल के बेटों की हिफाजत फरमा। एक यहूदी पादरी से पूछता है, क्या रास्ते में दुश्मन की आंखों ने हमारे अहद के संदूक को देखा? जवाबन पादरी कहता है, जिन जिन ने देखा वो दोबारा अपनी आंखें नहीं खोल पाएंगे और जो देखना चाहते हैं वो हमारा मोहब्बत नहीं ढूंढ पाएंगे। ये सुनकर वो यहूदी कहता है, आइए हमारे मोहब्बत में हमारे अजीम आका अब्राम, तो हमारे मोहब्बत की इज्जत में इजाफा करेंगे और तकरीब शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर कुछ सिपाही अब्राम के पास आते हैं और एक कहता है, जनाब मुकद्दस संदूक मोहम्मद में पहुंच गया है और यहूदी सरबराह वहाँ पे आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनने के बाद अब्राम कमांडर से पूछता है, क्या सलाहुद्दीन के बारे में कोई खबर है? तो कमांडर कहता है, नहीं जनाब, मुझे लगता है कि वो अब हमारा पीछा नहीं कर रहा। जवाबन अब्राम कहता है, हम मोहब्बत के हदूद में दाखिल हो चुके हैं, इससे आगे सिर्फ हम जाएंगे। इसके साथ ही यहूदी सिपाही तमाम सुलूबी सिपाहियों को मार डालते हैं और अब्राम कहता है, मोहब्बत का इन सुलूबियों को भी नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हुए कहता है, हर किस्म के इम्कान के खिलाफ जाल बिछाना जारी रखो। उधर से ग्रिगोर कमांडर और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि उसे अपने सिपाहियों की लाशें दिखाई देती हैं। ग्रिगोर वहाँ से रस्सी उठाते हुए कहता है, मुझे शक हुआ था कि अब्राम हमारे से छुपकर कुछ करेगा। यहाँ जो कुछ हुआ वो इस बात का सबूत है। कमांडर पूछता है, अब हम क्या करेंगे? तो ग्रिगोर कहता है, हम अब्राम को तलाश करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो किस चीज के पीछे है। चलो। सलाहुद्दीन ये भी अपने साथियों के साथ मोहब्बत की जानिब बढ़ रहे होते हैं। इस में वो देखते हैं कि जमीन पर कुछ सुलूबी सिपाही पड़े होते हैं। ये देखकर पारस पूछता है, मेरे अमीर यहाँ क्या हुआ? इन काफिरों को किसने मारा? तो सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, ऐसा लगता है कि ये अब्राम ने किया है। तो अजीज हैरानगी से पूछते हैं, अब्राम ने? अब्राम ऐसा क्यों करेगा? जवाबन सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, ताकि सुलूबी ना जान सके कि मोहब्बत कहाँ है। ऐसा लगता है कि हम मोहब्बत के बहुत करीब हैं। ये कहने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो सुलूबी सिपाही एकदम से उठ जाते हैं और सुलूबी सिपाही पारस को जख्मी कर देता है। मगर सलाहुद्दीन ये भी और बाकी साथी एकदम से संभल जाते हैं और तमाम सुलूबियों को जहन्नुम वासिल कर दिया जाता है। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए अब्राम कहता है, आखिरकार हम अपने मोहब्बत तक पहुंच गए, जबकि जगह जगह उसके सिपाही भी छुपे होते हैं। उधर लड़ाई के बाद पारस उठने की कोशिश करता है तो सलाहुद्दीन ये भी उससे कहते हैं, तुम इस हालत में उठ नहीं सकते, खुद को मजबूर मत करो, तुम नहीं चल सकते, रुक जाओ। मगर इसके बावजूद पारस उठने की कोशिश करता रहता है। तो सलाहुद्दीन ये भी बज़ौक से कहते हैं, बज़ौक इसके जख्मों पर मरहम लगाओ और तुम लोग यही रुकोगे। पारस बार बार सलाहुद्दीन ये भी के साथ जाने की जिद करता है, मगर सलाहुद्दीन ये भी उसे रोक देते हैं। फिर मारे गए सुलूबी सिपाहियों को देखते हुए कहते हैं, ये यहूदी हैं, इन्होंने जगह जगह जाल बिछा रखे हैं। तो उर्फा कहता है, कौन जाने के आगे हमारे लिए क्या क्या होगा। फिर एथिस कहते हैं, मोहब्बत तक पहुंचने से पहले ही वो अब्राम हमारे आधे आदमी को हमसे दूर कर चुका है, हम 3 रह गए हैं, अब हमारा काम मजीद मुश्किल है। जवाबन सलाहुद्दीन ये भी कहते हैं, हमने इतनी सब्र से इंतजार किया, अब हमें वो मोहब्बत मिल जाएगा और हम अब्राम के साथ साथ उसकी ताकत को भी खत्म कर देंगे। हमारे सामने चाहे मौत ही क्यों ना हो, हम नहीं रुकेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरी तरफ अब्राम कमांडर के साथ मोहब्बत में जा पहुंचता है और वो उस कमरे में दाखिल होते हैं जहाँ पे यहूदी बुजुर्ग और वो संदूक पड़ा होता है। संदूक को देखकर अब्राम बहुत खुश होता है और कहता है, यार रब तेरा शुक्र है, आखिरकार आपने मुझे ये संदूक अता की। फिर संदूक को हाथ लगाते हुए कहता है, रब मैं कसम खाता हूँ कि मैं किसी एक दुश्मन को भी नहीं छोड़ूंगा। इन जमीनों पर जिनका बनी इसराइल से वादा किया गया था और मैं यहूदी बादशाहत को कायम करूंगा और यह मुकद्दस संदूक हमारे कलाम की निशानी होगी। तो एक यहूदी कहता है, हमारे यहूदी भाइयों के नाम पर हम पूरी दुनिया से आए हैं, मुकद्दस संदूक आपके पास है, मेरे तमाम यहूदी भाई खुशखबरी के मुंतजर हैं। इस पर अब्राम कहता है, वादाशुदा जमीनें अपने हकीकी मालिकान का इंतजार कर रही हैं, अब हरकत में आने का वक्त है। नाजरीन, इसके बाद हम देखते हैं उर्फा अकेले आगे बढ़ रहा होता है और दूर से ही मोहब्बत को देखकर बहुत खुश होता है। इसलिए में अब्राम के आदमी दरख्तों पर से कूदकर उसे रोक लेते हैं और उनमें से एक कहता है, मोहब्बत को देखने वाले मर जाएंगे। जवाबन उर्फा कहता है, तुमने उसे मुझसे ज्यादा देखा है तो फिर तुम सबसे पहले मरोगे। उसके ये कहते साथ ही एचिस तीर मारकर 2 को मौत के घाट उतार देते हैं और तीसरे की गर्दन उर्फा तोड़ डालता है। फिर सलाहुद्दीन यूबी और एचिस उसके पास आते हैं और एचिस कहते हैं, उर्फा अच्छा हुआ हमने तुम्हें बैत के तौर पर भेजा, देखो तुमने उनकी गात का इंकिशाफ किया। तो उर्फा कहता है, अगर मैं इनकी तलवारों के सामने गिरता तो मैं आपको बैत अता कर देता। यह सुनकर एचिस मुस्कुरा देते हैं और सलाहुद्दीन यूबी कहते हैं, मोहब्बत हमने ढूंढ लिया, अब्राम और बाकी यहूदी यही हैं, चलो उन्हें खत्म करते हैं। इसके साथ ही वो तीनों तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। उधर मोहब्बत में अब्राम यहूदी बुजुर्गों से कहता है, वादा की गई सरजमीनों में हमारी रियासत कायम करने में सबसे बड़ी रुकावट मुसलमान है, उन्हें तबाह करने के लिए हम उन्हें एक बड़ा धचका देंगे। फिर नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हम मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को मदीना से अगवा करेंगे। नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने उसके लिए पोप के साथ एक मुआहिदा किया है, हमारे आदमियों ने खुफिया तौर पर
मदीने में खुदाई शुरू कर दी है। इस तरह बहुत जल्द हमारे पास उनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक होगा। नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह। यहूदी बुजुर्ग पूछता है, हमें इससे क्या फायदा होगा? जवाब अब्राहम कहता है, मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस अल्लाह, कुरान और उनके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पैगंबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक हमारे पास है, वो इस बात को कभी कबूल नहीं करेंगे और बदले में हम जो चाहेंगे वो कबूल करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि नील से फुर्रात तक की जमीन हमें दे दें। उसका मंसूबा सुनकर यहूदी बुजुर्ग बहुत खुश होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम बोरो कबीले में देखते हैं सुल्तान मियादौद, सदरान, अस्मत खातून और करतगन मौजूद होते हैं और सुल्तान अस्मत खातून की जानिब देखते हुए कहते हैं, ये अच्छा है कि आपका कबीला दीगर कबाइल के साथ मियादौद की बैत करना चाहता है आला, लेकिन अमीर सलाहुद्दीन के कबीले में फसाद बर्पा होगा और मैं यहाँ खराबी से छुटकारा पाने के लिए हूँ। तो करतगन खुश होते हुए कहता है, हल शुरू से ही मौजूद है, अलबत्ता थोड़ी देर होगी, कभी नहीं से देर बेहतर, जैसा कि मेरा हक था। खुदा के अलावा हमें एक दूसरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सुल्तान नूरुद्दीन, बताओ, मैं आपका फैसला सुनूंगा। जवाबन सुल्तान कहते हैं, मेरा हल आप नहीं है करतगन, बल्कि अस्मत खातून है। ये सुनते साथ ही करतगन का मुंह लटक जाता है और सुल्तान मजीद कहते हैं, मैं अस्मत खातून से शादी करना चाहता हूँ। सुल्तान के मुंह से ये सुनकर करतगन, अलबोते और बाकी सबकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने दो साथियों के साथ मोहब्बत में दाखिल हो जाते हैं। उन्हें देखते साथ ही यहूदी सिपाही उन पर हमला कर देते हैं, मगर वो तीनों बड़ी आसानी के साथ उन सबको मार डालते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए एक जख्मी से पूछते हैं, अब्राहम कहाँ है? तो सिपाही कहता है, आपकी सारी मेहनत बेकार है, आप उन्हें तलाश नहीं कर सकते। ये सुनते साथ ही अजीज उसके गले पर तलवार रखते हुए कहते हैं, शायद मैं तुम्हें कत्ल ना करूं, लेकिन मैं तुम्हें दर्द महसूस करवाऊंगा, बोलो। ये कहते साथ ही वो उसके जिस्म में लगा हुआ खंजर दबाते हैं तो एकदम से कहता है, दाएं तरफ कॉरिडोर में दाएं तरफ। ये सुनते साथ ही अजीज उसका गला काट कर आगे बढ़ जाते हैं। अंदर एक कमरे में अब्राहम यहूदियों से कहता है, हमें यहाँ सब खत्म करना चाहिए, लेकिन एक खतरा है, सलाहुद्दीन और उसके पीछे एक बड़ी ताकत। ऐसा लगता है कि वो मुसलमानों के लिए एक उम्मीद है। अगर हम उस ताकत को और सलाहुद्दीन को खत्म कर दें तो मुसलमान कमजोर हो जाएंगे और तबाह हो जाएंगे। ये सुनकर एक यहूदी कहता है, हम अपने जासूसों पर काफी अरसे से तहकीक कर रहे थे, हमने उस गहरी ताकत के बारे में अहम चीजें सीखी हैं। अब्राहम एकदम से पूछता है, वो क्या है? बाहर से सलाहुद्दीन अय्यूबी, एसिस और उर्फा आगे बढ़ते हुए यहूदियों को जहन्नुम वासिल करते ही चले जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, कमरा उस तरफ होगा। ये कहते साथ ही वो जब आगे बढ़ते हैं तो रोशनदान में से एक नेजा नीचे आ लगता है, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी फुर्ती से एक तरफ हो जाते हैं। कुछ देर के बाद मजीद यहूदी उन पर हमला करते हैं, मगर वो भी मारे जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि तलवारें खत्म हो जाएंगी, अब वक्त आ गया है। कमरे के अंदर वो यहूदी कहता है, मुसलमानों के पीछे इस गहरी ताकत को राज कहा जाता है, वो बहुत अच्छी तरह से खुद को छुपाते हैं। हमने काफी तलाश किया कि वो कौन है और उनमें से एक के बारे में मालूमात हासिल की। यह सुनते साथ ही अब्राहम कहता है, जबरदस्त, हम उसका इस्तेमाल करते हुए उन्हें गिरा सकते हैं, बताओ वो कौन है? तो यहूदी कहता है, वो नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन के बहुत करीब है। यह सुनकर अब्राहम और कमांडर सोच में पड़ जाते हैं। तो नाज़रीन, आप बताएं कि वो शख्स कौन है और सबसे पहले अब्राहम किस शख्स तक पहुंचेगा? इसी दौरान सलाहुद्दीन अय्यूबी कमरे के बाहर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता अब्राहम। ये कहते साथ ही वो लात मारकर कमरे में घुस जाते हैं, मगर कमरा तो खाली होता है और सब जा चुके होते हैं। ये देखकर एसिस गुस्से से कहते हैं, उन कुत्तों ने जानबूझकर हमें गलत कमरा बताया। मगर जांच पड़ताल करते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी एक नक्शे को काट डालते हैं, जिसके पीछे एक खुफिया दरवाजा होता है। उसे देखते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, वो यहाँ से फरार हो गए। ये कहते साथ ही वो खुफिया दरवाजा खोल देते हैं। उधर एक और मुकाम पर अब्राहम यहूदियों से कह रहा होता है, अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, हमारे लिए आप कीमती हैं, मोहतात रहे, मैं मुकद्दस संदूक को लेकर चला जाऊंगा। सबके जाने के बाद वो कमांडर से कहता है, तुम अपने आदमियों को चारों तरफ बिखेर दो, सलाहुद्दीन हमें तलाश ना कर सके जब तक कि मैं संदूक लेकर ना चला जाऊं। ये कहते साथ ही अब्राहम आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ यहूदी बुजुर्ग भाग रहे होते हैं, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी तक जा पहुंचते हैं और पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? उन्हें देखकर यहूदियों को बहुत गुस्सा आता है, मगर हमला करने वाले यहूदी सिपाही मारे जाते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी के सिपाही आगे बढ़कर यहूदियों को दबोच लेते हैं। एक यहूदी कहता है, तुम हमें मार भी दोगे तब भी बच नहीं पाओगे सलाहुद्दीन, वादाशुदा जमीनों पर एक भी मुसलमान बाकी नहीं रहेगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हमारी तलवारें उस वक्त तक नहीं रुकेंगी जब तक कि हमारे तमाम दुश्मन मर नहीं जाते। इसके साथ ही वो उन सबके गले काट डालते हैं और सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम अब्राहम को पकड़ेंगे इससे पहले कि वो संदूक लेकर भाग जाए। चलो। जंगल से अब्राहम सिपाहियों के साथ संदूक लेकर आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, सलाहुद्दीन दोबारा कामयाब ना हो सकेगा, अब वो अंदर ही अंदर मर जाएगा। इसके साथ ही वो संदूक घोड़ा गाड़ी पर रख देते हैं, मगर उनके रवाना होने से पहले ही उन पर अंधाधुंध तीर बरस पड़ते हैं। तीर मारने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों को देखकर अब्राहम के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, सलाहुद्दीन तुम सिपाहियों इसे मार दो। ये सुनते साथ ही यहूदी सिपाही हमला कर देते हैं, मगर कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता और सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने दो साथियों के साथ उन पर हावी दिखाई देते हैं और सबको मारने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी अब्राहम से कहते हैं, ये रास्ते का इख्तिताम है अब्राहम, ये तुम्हारी बादशाही के ख्वाब का इख्तिताम है। फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर